अध्याय 291। ऐसा लगता है कि हम सबके निशाने पर आ गए हैं, लू किंग ने अपने हाथ में विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा पकड़े हुए कहा। उसका चेहरा शांत था, हालांकि उसके दिल में थोड़ी सी बेबसी झलक रही थी। इस बार विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से सीधे उनके पास आ गई थी, जो वास्तव में उनकी अपेक्षाओं से परे थी। शुरू में तो उन्होंने सोचा था कि इस दौलत को हासिल करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह अवसर खुद ही उनके पास आया। हालांकि इससे लू किंग कुछ हद तक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। जिस क्षण सफेद भंवर प्रकट हुआ, उसने महसूस किया कि उनके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी के नियम स्थिरता की स्थिति में विकसित हो गए हैं। इससे उनकी सफलता पाने की इच्छा चरम पर पहुंच गई। उसने शुरू में इस मौके का इस्तेमाल सीधे आगे बढ़ने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सफेद भंवर ने अचानक विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को सीधे उनकी ओर प्रक्षेपित कर दिया। विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को धारण करते हुए और उससे निकलने वाले प्रबल आकर्षण को महसूस करते हुए लू किंग जानता था कि एक बार जब वह इसे आत्मसात कर लेगा तो वह अपनी साधना को दबाने में सक्षम नहीं रहेगा और तुरंत ही सफलता प्राप्त कर लेगा। जन्मोत्तर अवस्था में एक मार्शल आर्टिस्ट पूर्व स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश करते समय सबसे कमजोर स्थिति में होता है। उसके सामने मौजूद पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ, जो शिकार का पीछा करते बाघों की तरह उसे घूर रहे थे, निश्चित रूप से उसे शांति से अपने पूर्व आकाशीय शरीर को संघनित करते हुए नहीं देखेंगे। क्या ये कोई विपत्ति हो सकती है? लू किंग ने सोचते हुए कुछ समझने की कोशिश की। ली हुआ संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार अमर युग के दौरान विशेष रूप से शक्तिशाली साधकों को उन्नति प्राप्त करने के प्रयास में अक्सर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये कठिनाइयां प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित विपत्तियां या यहाँ तक कि उनके स्वयं के ताऊ हृदय की परीक्षाएं भी हो सकती थीं। संक्षेप में कहें तो विभिन्न परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही वे अधिक शक्ति धारण करने के योग्य होंगे। अब जब वह एक बड़ी सफलता के कगार पर था, तभी पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञों का एक समूह इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आ गया था। क्या इसे मानवीय विपत्ति माना जा सकता है? जैसे जैसे लू किंग के मन में यह अंतर्दृष्टि आई और दाव के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई, उनके सामने बैठे पूर्व दिव्य विशेषज्ञ भी अपनी गंभीरता पर लौट आए। क्या होगा अगर उसे पूर्व दिव्य क्षेत्र की समझ हो? हम में से इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, भले ही वह पूर्व दिव्य महान पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया हो, फिर भी हम उसे हरा सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है जिसने इस क्षेत्र का केवल एक संकेत ही समझा हो, उनमें से एक ने कहा। जी हाँ, बूढ़े आदमी, अपने बगल में खड़े बच्चे के साथ सारी दौलत सौंप दो, वरना हमें बदतमीजी के लिए दोष मत देना। वांग कांगई चिल्लाया। सब लोग, इनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए सीधे कार्रवाई करते हैं। 10 से अधिक पूर्व खगोलीय विशेषज्ञों में से अधिकांश लघु पूर्णता चरण या उससे ऊपर के अनुभवी पूर्व खगोलीय विशेषज्ञ थे। लू किंग और अन्य लोगों की ओर बढ़ते हुए उनकी संयुक्त गति इतनी भयावह थी कि हु जेझी और उनके शिष्य मागो ने तुरंत बेचैनी के लक्षण दिखाए। जन्म के बाद के स्तर में मौजूद उन जैसे मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक अकेले पूर्व दिव्य विशेषज्ञ का दबाव ही असहनीय था। ऐसे में इतने सारे पूर्व दिव्य विशेषज्ञों के संयुक्त दबाव की तो बात ही क्या है। लेकिन तभी बूढ़े डॉक्टर के शरीर से एक सौम्य आभा निकली, जिसने सभी अलौकिक दबाव को रोक दिया और मागो और अन्य लोगों को उनके बोझ से मुक्त कर दिया। शानदार। लेकिन बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले ही हम सबका सामना कर सकते हो? क्योंकि तुम इतने जिद्दी हो तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। सब लोग, पहले धन दौलत ले लो और फिर उसे बांटने पर चर्चा करेंगे। उनके सामने बैठे सभी पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए, लेकिन सदमे की बात छोड़ दें तो इस समय वे पीछे नहीं हट सकते थे। इसके अलावा उन्हें पूरा भरोसा था कि बूढ़ा डॉक्टर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इतने सारे लोगों के एक साथ काम करने को रोक नहीं पाएगा। तुरंत ही सभी ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और लू किंग और अन्य लोगों की ओर बढ़ते हुए आसपास की दीवारों को चकनाचूर कर दिया। उनमें से वांग कांगई सबसे तेज गति से आगे बढ़ी। तियान कांग संप्रदाय के इस महागुरु की कांग काउंटी में वर्षों पहले लू किंग और उस बूढ़े डॉक्टर की वजह से सारी योजनाएं विफल हो गई थीं। अपने मन में वह लंबे समय से इस गुरु शिष्य जोड़ी के प्रति गहरी नफरत पाले हुए था। सभी को हरकत में आते देख उसने तुरंत अपनी गति तकनीक को चरम सीमा तक पहुंचा दिया और बाकी सभी से पहले लू किंग के सामने पहुंच गया। वांग कांगई को पता था कि बूढ़ा डॉक्टर बेहद कुशल था और 2 साल बाद कौन जानता था कि उसने और भी महत्वपूर्ण खोजें की होंगी या नहीं। हालांकि वांग कांगई ने खुद को अपने संप्रदाय में अलग कर लिया था और सफलतापूर्वक पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र की छोटी पूर्णता को प्राप्त कर लिया था, फिर भी उन्हें बूढ़े डॉक्टर का सामना करने में आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन उसके सामने खड़ा ये लड़का, 2 साल पहले वह केवल टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र में था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, केवल 2 वर्षों में उसकी साधना इतनी उन्नत नहीं हो सकती थी। इस लड़के को मारकर वह न केवल अपना बदला ले सकता था, बल्कि बूढ़े डॉक्टर के दिमाग को भी परेशान कर सकता था। यह एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था। वांग कांगई को आगे बढ़ते देख अन्य पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ चिंतित नहीं थे, बल्कि वे मन ही मन प्रसन्न थे। चूंकि वांग कांगई पहले इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ ने तो अपने कदम थोड़े धीमे कर दिए ताकि वांग कांगई पहले प्रतिद्वंद्वी की ताकत का अंदाजा लगा सके। इस प्रकार जब वांग कांगई लू किंग पहुंचा, तब तक वह दूसरों से काफी दूर हो चुका था। लेकिन वांग कांगई को इसकी परवाह नहीं की। उसका शत्रु ठीक उसके सामने था और आंखों में क्रूरता की चमक लिए उसने अपनी तलवार, जो सच्ची ऊर्जा से परिपूर्ण थी, सीधे लू किंग के गले की ओर बढ़ा दी।
तू छोटा कमीना, मर जा। वांग कांगई की योजना एकदम सटीक थी। हालांकि जैसे ही उसकी तलवार लू किंग के गले को भेदने वाली थी, उसके दिल में अचानक बेचैनी पैदा हो गई। कुछ गड़बड़ है, ये लड़का जरा भी घबराया हुआ क्यों नहीं दिख रहा। दुर्भाग्यवश जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने एक चकाचौंध भरी तलवार की रोशनी चमकी। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी भारी हथौड़े ने उसकी छाती पर प्रहार किया हो। उसकी छाती से एक अदम्य शक्ति का विस्फोट हुआ। पलक झपकते ही उसकी छाती अंदर की ओर धंस गई और अनगिनत हड्डियां चकनाचूर हो गईं। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर इतनी तेजी से उछला कि वह जितनी गति से आया था उससे भी अधिक गति से पीछे की ओर जा गिरा और अपने पीछे मौजूद लोगों से टकरा गया। गुरुजी, वांग कांगई के सबसे बड़े शिष्य झाओ शियोंग ने पुकार लगाई, जो ठीक उनके पीछे खड़ा था। अपने गुरु को लू किंग की तलवार से हवा में उड़ते देख वह स्तब्ध रह गया और सहज ही उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उन्होंने लू किंग के हमले की शक्ति को बहुत कम आंका था। जैसे ही उसके हाथ वांग कांगई के शरीर के संपर्क में आए, एक जबरदस्त शक्ति प्रवाहित हुई और उसकी प्रारंभिक दिव्य अवस्था की शक्ति के बावजूद वह उस प्रभाव को पूरी तरह से सहन नहीं कर सका। एक भयानक चटकने की आवाज के साथ उसकी दोनों भुजाएं टूट गईं। फिर वांग कांगई का शरीर उससे टकराया और गुरु और शिष्य लौकी की तरह पीछे की ओर लुढ़क गए। 10 कदम से अधिक दूर जाकर अंततः रुके। क्या घटनाक्रम के इस चौंकाने वाले मोड़ ने अन्य पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञों को अपनी जगह पर ही रोक दिया और वे अविश्वास से गिरे हुए वांग कांगई और उसके शिष्य को घूरने लगे। उस समय वांग कांगई और उनके शिष्य बेहद दयनीय स्थिति में दिख रहे थे। विशेष रूप से वांग कांगई, उसकी छाती पूरी तरह धंस गई थी, उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और उसकी सांसें कमजोर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बस 1 या 2 सांसें ही बची हों। झाओ शियोंग की हालत थोड़ी बेहतर थी, हालांकि उसकी बाहें टूटी हुई थीं और उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, जो गंभीर आंतरिक चोटों का संकेत था। एक और आंतरिक कवच। वांग कांगई, ऐसा लगता है कि आपके वंश को सचमुच मृत्यु से डर लगता है। गुरु और शिष्य दोनों ही कवच पहनना पसंद करते हैं। लू किंग ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उसने वांग कांगई को एक ही वार में क्यों नहीं मार डाला। उन्हें टोंग कैंगलान के साथ हुई अपनी लड़ाई याद आई, जिसके चमड़े के कवच ने भी उन्हें कुछ परेशानी दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वांग कांगई ने परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाया था। इस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा आंतरिक कवच भी पहन रखा था जो उसके दिव्य हथियार की तलवार के वार को झेलने में सक्षम था। तुम्हारी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? वांग कांगई, जो अभी तक बेहोश नहीं हुई थी, अविश्वास से भरी चौड़ी आंखों से लू किंग को घूर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लड़का, जो 2 साल पहले उसके सामने कुछ भी नहीं था और जिसे वह आसानी से कुचल सकता था, अब सिर्फ एक ही वार से उसे बुरी तरह घायल कर सकता है। अगर हाल ही में मिली सफलता और संयोगवश प्राप्त हुए सुरक्षात्मक आंतरिक कवच के कारण ऐसा न होता, तो शायद वह उस तलवार से 2 टुकड़ों में कट जाता। इस विचार ने वांग कांगई की आंखों में न केवल अविश्वास बल्कि भय का भी भाव भर दिया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लू किंग ने महज 2 साल में इतनी भयानक ताकत हासिल करने के लिए कैसे प्रशिक्षण लिया होगा। झाओ शियोंग भी उतना ही हैरान था और उसने अपनी आंखों में अविश्वास का भाव लिए लू किंग की ओर देखा। क्या ये सचमुच वही युवक था जिसने 2 साल पहले उसके सामने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई थी? महज 2 वर्षों में उसकी शक्ति इतनी भयावह हद तक कैसे बढ़ गई थी? हालांकि लू किंग ने वांग कांगई के सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसने शांत भाव से बाकी लोगों की ओर देखा। तुममें से कौन इस दौलत को हथियाना चाहता है? लू किंग के शांत स्वभाव को देखकर अन्य पूर्व दिव्य विशेषज्ञ झिझक गए। वे कुछ धमकी भरी बातें कहना चाहते थे, लेकिन वांग कांगई और उनके शिष्य की दयनीय हालत देखकर उन्होंने अपने शब्द निगल लिए। लू किंग का पिछला हमला भयावह था। वांग कांगई ने न केवल प्रतिक्रिया देने में विफल रहा, बल्कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लू किंग ने अपनी तलवार कैसे निकाली थी। इसका क्या मतलब था? इसका अर्थ ये था कि तलवारबाजी में लू किंग की महारत उनसे कहीं अधिक थी। वांग कांगई कमजोर नहीं था। अपनी छोटी पूर्णता पूर्व दिव्य शक्ति के साथ वह अपने समूह के मध्य स्तर में था। फिर भी वह लू किंग के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। अगर वे आगे आते हैं तो परिणाम शायद यह न हो, बहुत अलग। लेकिन हालांकि वे डरे हुए थे, वे खाली हाथ लौटने को भी तैयार नहीं थे। वे यहाँ बहुत देर से थे और प्रकाश की अन्य किरणें पहले ही कहीं और उतर चुकी थीं। अगर वे अब उनका पीछा करने जाते तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। प्रकाश की लकीरों से निकलने वाली हृदय धड़कन को तीव्र कर देने वाली ऊर्जा की लहरें अतुलनीय खजाने होंगी। ऐसे अवसर को गंवाना जीवन भर का पछतावा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व आकाशीय विशेषज्ञों की आंखों में दृढ़ संकल्प फिर से लौटने लगा। उनके चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर लू किंग ने कहा, लगता है तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं हो। क्या आपको सचमुच लगता है कि आपके छोटे समूह के लिए प्रकाश की 5 लकीरों पर एकाधिकार करना उचित है? सौभाग्य स्वर्ग से आता है और सद्गुणी लोगों को ही प्राप्त होता है। क्या आपको इतने बड़े सौभाग्य पर कब्जा करने की कोशिश करने पर दैवीय दंड का भय नहीं है? हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, बस हमें प्रकाश की 2 लकीरें दे दीजिए और हम तुरंत चले जाएंगे। शक्तिशाली पूर्व आकाशीय विशेषज्ञों में से एक ने कहा। समूह में स्पष्ट रूप से प्रभावशाली इस पूर्व दिव्य प्राणी ने ये प्रस्ताव रखा। हालांकि अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं, लेकिन किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। कितनी अच्छी कहावत है, सद्गुणी लोगों को ही लाभ मिलेगा, लालच सचमुच आंखों को अंधा कर देता है। लू किंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो आप लोग खुद को सदाचारी समझते हैं, है ना? चूंकि आप सब इतने बेशर्म हैं, इसलिए मैं आपके साथ शब्दों का समय बर्बाद नहीं करूंगा।
इसके साथ ही लू किंग ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, जिससे निकली तलवार की ऊर्जा ने जमीन में एक सीधी दरार बना दी। ये रेखा जीवन और मृत्यु को दर्शाती है। इसे पार करोगे तो मर जाओगे। ये शब्द सुनते ही सभी पूर्व आकाशीय विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल गए। उनमें से एक ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही दबदबा बना रहे हैं? ये सौभाग्य स्वर्ग से मिला एक अनमोल तोहफा है। हम तो बस प्रकाश की 2 किरणें मांग रहे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इतना स्वार्थी क्यों होना चाहिए? कहते हैं कि जितने ज्यादा दोस्त बनाते हैं उतने ही ज्यादा रास्ते खुलते हैं। अगर आप हमें 2 किरणें दे देंगे तो हम आपके आभारी होंगे। लू किंग ने एक ही शब्द में जवाब दिया, दफा हो जाओ। लड़के, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। पूर्व आकाशीय विशेषज्ञों में से एक अंततः खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारी तलवारबाजी की कला भले ही प्रभावशाली हो, लेकिन अगर हम सब मिलकर हमला करें तो तुम शायद हमारा सामना न कर पाओगे। और तुम्हारे पीछे जो हैं वे तो जन्म के बाद के मार्शल आर्टिस्ट हैं। तुम तलवारबाजी में चाहे कितने भी कुशल क्यों न हो जाओ, क्या तुम हम सबको रोक पाओगे? अगर हम सब मिलकर काम करें तो तुम्हें क्या लगता है कि उनमें से कितने बचेंगे? क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? लू किंग ने अपनी पलकें उठाईं और सीधे बोलने वाले की ओर देखा। पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ को उस समय एक झटका लगा जब लू किंग की निगाहें उस पर पड़ीं, लेकिन अपने साथियों की मौजूदगी से उत्साहित होकर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और एक भयावह मुस्कान के साथ आगे बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ कि भले ही आप हमें आमने सामने की लड़ाई में हरा दें, लेकिन अगर हम सब मिलकर हमला करें तो न तो आप और न ही आपका मालिक अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर पाएंगे। अगर कोई दुखद घटना घटित होती है तो पछताने का कोई समय नहीं बचेगा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अपने भीतर भय की एक लहर महसूस हुई। अगले ही पल लू किंग की ठंडी आवाज सुनाई दी, मैं तुम सबको जाने देने की योजना बना रही थी, लेकिन लगता है कि तुम सबके लिए मर जाना ही बेहतर है। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novellaire.net वेबसाइट खोजें। जैसे ही ये शब्द कहे गए, अचानक आंगन में हत्या के इरादे की एक लहर दौड़ गई। इस घातक इरादे को महसूस करते हुए सभी पूर्व दिव्य विशेषज्ञों को ऐसा लगा मानो वे किसी बर्फीले तहखाने में गिर गए हों। उनके दिल कांप उठे और उनके चेहरों पर भय के भाव उभर आए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी भयावह हत्या की मंशा का अनुभव नहीं किया था। उनकी आत्मा की गहराई से उठने वाली सिहरन ने उन्हें अवर्णनीय भय से भर दिया। इस हत्या के इरादे से उनके शरीर भी लकवाग्रस्त हो गए थे। वे हिलने डुलने में असमर्थ थे, विशेष रूप से वांग कांगई, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। इस जानलेवा इरादे ने उसके घावों को और भी बदतर बना दिया, जिसके कारण बेहोश होने से पहले उसने मुंह भरकर खून उगला। ऐसा लग रहा था कि वह मृत्यु के कगार पर है, लेकिन इस समय किसी के पास भी वांग कांगई की हालत के बारे में सोचने की सूझबूझ नहीं थी। सभी पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ लू किंग को अत्यंत भय से देख रहे थे। उन सभी को यह महसूस हो रहा था कि उससे हत्या करने का भयानक इरादा निकल रहा था। जैसे ही लू किंग ने अपनी कमर पर रखे स्थानिक चीथ थैली पर हाथ रखा, अपने तुरुप के पत्ते को निकालकर अपने सामने मौजूद सभी पूर्व दिव्य विशेषज्ञों को नष्ट करने के लिए तैयार होते हुए अचानक एक आवाज सुनाई दी, युवा स्वामी लू, कृपया दया करें। अध्याय 292 जैसे ही ये शब्द कहे गए, लू किंग और प्रीसेलेस्टियल दायरे के साधकों के समूह के बीच एक आकृति नीचे उतरी। उस नवागंतुक के बाल और दाढ़ी सफेद थे, जिससे दिव्य भव्यता का आभास होता था। वह कोई और नहीं बल्कि तियांजी टावर का स्वामी था। हालांकि इस समय गुरु के चेहरे पर शांति का कोई भाव नहीं था। लू किंग के ठीक सामने खड़े होने पर ही उसे वास्तव में उससे निकलने वाली हत्या की मंशा की भयावह तीव्रता का एहसास हुआ। अपनी असाधारण साधना के बावजूद उसे अपनी त्वचा में दर्द की झुंझुनी महसूस हुई। उसका मन कांप उठा और उसे तुरंत मुड़कर चले जाने की प्रबल इच्छा हुई, लेकिन तियांजी टावर के स्वामी को पता था कि वह वहां से नहीं जा सकता। यदि वह लू किंग को विभिन्न गुटों के इतने सारे दिव्य स्तर के साधकों का नरसंहार करने की अनुमति देता तो इससे एक बड़ा उथल पुथल मच जाता। इसके अलावा उन संप्रदायों का जिक्र करना भी जरूरी है जिनसे ये पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधक संबंधित थे, जो इसे कभी जाने नहीं देंगे, यहाँ तक कि तीनों पवित्र भगवान भी निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे। उस स्थिति में तियांजी टावर के लिए भी इसके परिणामों को झेलना मुश्किल हो जाएगा। युवा स्वामी लू, कृपया इस बूढ़े व्यक्ति को थोड़ी रियायत दें और इस बार इन साथी दाववादियों को बख्श दें। तियांजी टावर के स्वामी ने लू किंग के सामने सिर झुकाया और उनसे विनम्रतापूर्वक विनती की। लू किंग चुपचाप तियांजी टावर के स्वामी को बिना कुछ बोले देखती रही। इसी प्रकार उससे निकलने वाली हत्या की मंशा में कोई कमी नहीं आई। युवा स्वामी लू, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। लिन जिरुई आंगन के द्वार पर प्रकट हुए, उनके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। यदि लू किंग यहाँ नरसंहार शुरू कर दे तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। लिन जिरुई के समझाने बुझाने के प्रयासों के बावजूद लू किंग टस से मज नहीं हुआ। ए किंग, गुरु की सलाह सुनो। इसी क्षण बूढ़े डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। तभी लू किंग ने धीरे धीरे अपने हत्या के इरादे को वापस ले लिया। पूर्व दिव्य क्षेत्र के सभी साधक, जो तीव्र हत्या की भावना से भयभीत थे, अंततः राहत की सांस लेने लगे। उनके माथे पर पसीना आ रहा था। हालांकि इससे पहले कि वे पूरी तरह से निश्चिंत हो पाते, लू किंग ने अपनी लंबी तलवार आगे की ओर तान दी थी। ठीक है स्वामी जी, मैं आपको यही सम्मान दूंगा। हालांकि अगर मैं उन सभी को नहीं मार पाता तो भी इसे तो मरना ही होगा।
लू किंग की लंबी तलवार उस छोटे दुबले पतले पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधक की ओर लक्षित थी जिसने पहले उसे शियायान की जान से मारने की धमकी दी थी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवेल फाइनेट वेबसाइट खोजें। लू किंग से निकलने वाली घातक आभा को महसूस करते हुए छोटे प्रीसेलेस्टियल दायरे के साधक के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया। उसके बगल में खड़े उसके दोनों साथी धीरे से 2 कदम पीछे हट गए। छोटे प्रीसेलेस्टियल दायरे के साधक का चेहरा फिर से बदल गया, यह महसूस करते हुए कि लू किंग के पहले के जानलेवा इरादे से अन्य लोग इतने भयभीत हो गए थे कि वे अब उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे और उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए झुककर लू किंग से माफी मांगी। युवक स्वामी, कृपया गलत न समझें, मैं पहले आपसे केवल मजाक कर रहा था और मेरा आपको वास्तव में धमकाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जब तक आप, युवा स्वामी, मुझसे कोई द्वेष नहीं रखते, मैं भविष्य में आपके किसी भी आदेश का पालन करूंगा। उस छोटे पूर्वलोक स्तर के साधक को गिड़गिड़ाते और माफी मांगते देख अन्य पूर्वलोक स्तर के साधक अचंभित रह गए। वे सभी जानते थे कि इस किसान का स्वभाव हमेशा से ही उग्र रहा था। अतीत में यहाँ तक कि कम साधना स्तर वाले साथी पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधकों के प्रति भी वह हमेशा अहंकारपूर्ण व्यवहार करता था। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे इस हद तक गिरते हुए देखा था। लेकिन पहले की घटना को याद करते हुए वे एक बार फिर चुप हो गए। लू किंग ने अभी अभी जिस तरह का जानलेवा इरादा दिखाया था वह सचमुच भयावह था। ये पहली बार था जब उन्होंने मृत्यु के खतरे को इतनी स्पष्ट रूप से महसूस किया था। मृत्यु के सामने सभी दिखावे का कोई अर्थ नहीं था, केवल जीवित रहना ही मायने रखता था। एक क्षण के लिए अन्य पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधक स्वयं को भाग्यशाली महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। सौभाग्य से उन्होंने लू किंग के साथियों को धमकी नहीं दी थी, अन्यथा अब उन्हें अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही होती। छोटे पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधक की माफी के बावजूद लू किंग के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। उसने कठोर स्वर में कहा, बहुत देर हो चुकी है। जिस क्षण तुमने वे शब्द कहे उसी क्षण तुम्हारा भाग्य तय हो गया। ये सुनकर उस छोटे पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधक का दिल बैठ गया। बिना सोचे समझे उसने तुरंत अपनी ऊर्जा एकत्रित की और भागने की तैयारी कर ली। हालांकि जैसे ही वह हिला, एक अदृश्य शक्ति ने अचानक उसे पीछे खींच लिया और उसे वहीं रोक दिया, जिससे वह भाग नहीं सका। यह क्या है? पूर्व दिव्य क्षेत्र का छोटा साधक भयभीत हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसे रोकने वाली शक्ति पहले की हत्या की मंशा से अलग थी। यह एक वास्तविक मूर्त शक्ति थी, मकड़ी के जाले की तरह, जो उसे पूरी तरह से बांधकर दबा रही थी, जिससे उसका शरीर असहनीय रूप से भारी महसूस हो रहा था। हालांकि वह अभी भी हिल डुल सकता था, लेकिन किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करके भागना असंभव था। ये तकनीक क्या है? अन्य दिव्य लोक के साधक उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि छोटा दिव्य लोक का साधक रहस्यमय तरीके से वापस अपनी मूल जगह पर खींच लिया गया और लगभग पूरी तरह से गतिहीन हो गया। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि लू किंग ने इस तरह का आश्चर्यजनक कारनामा करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। चुंबकीय बल से छोटे प्रीसेलेस्टियल दायरे के साधक को रोकने के बाद लू किंग ने अपनी तलवार उठाई और कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ने लगा। तियानजी टावर के स्वामी ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः उसे समझाने के लिए कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि लू किंग को सामूहिक नरसंहार करने से रोकने के लिए उसके पहले के हस्तक्षेप के कारण इस युवक के मन में कुछ नाराजगी पैदा हो गई थी। यदि वह उसे बाधा पहुंचाना जारी रखता है तो पहले से मौजूद सद्भावना भी समाप्त हो सकती है। जहां तक अन्य दिव्य लोक के साधकों की बात है, लू किंग की विचित्र और शक्तिशाली तकनीकों को देखकर वे पहले से ही बहुत भयभीत थे और उन्हें जरा भी बाधा डालने की हिम्मत नहीं करते थे। इस प्रकार लू किंग धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस छोटे प्रीसेलेस्टियल दायरे के साधक की ओर बढ़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी के भयभीत चेहरे का सामना करने के लिए अपनी तलवार उठाई। अतिरिक्त इससे पहले कि छोटा प्रीसेलेस्टियल दायरे का साधक दया की भीख मांग पाता, तलवार गिरी और उसका सिर हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। स्लैश! जैसे ही छोटे प्रीसेलेस्टियल दायरे के साधक का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लू किंग ने लापरवाही से ऊर्जा की एक और तलवार निकाली और पहले से ही बेहोश वांग कांगई पर प्रहार किया। वांग कांगई का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसकी लगभग न के बराबर सांसें पूरी तरह से रुक गईं, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मालिक झाओ शियोंग की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और वह लू किंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, एक तलवार की रोशनी उसकी आंखों के सामने छा गई। स्लैश! झाओ शियोंग के विशालकाय शरीर को लू किंग की तलवार की ऊर्जा से 2 हिस्सों में बढ़ते हुए देखकर पूर्व दिव्य क्षेत्र के सभी साधक कांप उठे और लू किंग की निर्ममता से गहरे भयभीत हो गए। इस युवक के मन में हत्या करने का इतना प्रबल इरादा था। इस बार उन्होंने किस तरह की विपत्ति को जन्म दिया था? लू किंग द्वारा किए गए निर्णायक नरसंहार को देखकर तियानजी टावर का स्वामी भी स्तब्ध रह गया। उसने लिन जिरुई को ये कहते हुए सुना था कि लू किंग स्वभाव से ही हत्या करने की प्रबल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा था। आखिरकार जब से वह लू किंग को जानता था, वह युवक हमेशा काफी मिलनसार प्रतीत होता था। लेकिन अब लू किंग को 3 दिव्य लोक के साधकों को निर्मम और शीघ्रता से मारते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके शिष्य के शब्द निराधार नहीं थे। झाओ शियोंग को मारने के बाद लू किंग ने अपनी निगाहें तियान कांग संप्रदाय के शेष ताइशोंग एल्डर की ओर मोड़ी। लू किंग की आंखों में हत्या का इरादा देखकर ताइशोंग एल्डर तुरंत भयभीत हो गए।
उसने तुरंत कहा, युवा स्वामी, कृपया समझिए, मुझे वांग कांगई और आपके बीच की दुश्मनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसी क्षण तियानजी टावर के स्वामी ने भी कहा, जी हाँ युवा स्वामी लू, हमारे तियानजी टावर की जांच के अनुसार उस समय वांग कांगई द्वारा वेई परिवार की घेराबंदी करना एक ऐसा निर्णय था जो उन्होंने निजी तौर पर लिया था। तभी लू किंग ने अपनी निगाहें हटाईं और धीरे धीरे अपने मूल स्थान पर लौट आया और शेष लगभग 1 दर्जन पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधकों को देखा। क्या तुम अब भी नहीं जा रहे? क्या तुम मुझसे दोबारा मुकाबला करने की योजना बना रहे हो? इन शब्दों के साथ शेष पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधकों को मानो क्षमादान मिल गया हो। हे युवा स्वामी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हम यंग मास्टर की उदारता के लिए आभारी हैं। हमने आपको बहुत परेशानी दी है। अब हम विदा लेते हैं। चापलूसी के एक दौर के बाद पूर्वलोक के साधकों ने तुरंत अपनी तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रांगण छोड़ दिया। उनकी गति आगमन के समय की तुलना में भी अधिक थी। जहां तक उन 3 शवों की बात है, किसी ने भी उन्हें साफ करने की हिम्मत नहीं की और उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। युवा स्वामी लू, आपने बहुत जल्दबाजी की। इन तीनों को मारना भविष्य में आपके लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तियानजी टावर के स्वामी ने आह भरी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था गुरुजी, आप मुझे उन सभी को मारने नहीं देते, लू किंग ने शांत भाव से कहा। युवा स्वामी लू, कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रोकने पर जोर दिया, लेकिन अभी जो लोग आए थे उनमें से कई विभिन्न संप्रदायों के उच्च पदस्थ सदस्य थे। यदि तुमने उन सभी को मार डाला होता तो एक बार जब उनके संप्रदायों ने हंगामा खड़ा कर दिया होता तो तीनों पवित्र स्वामी निस्संदेह न्याय को बनाए रखने के लिए बाहर आ जाते। चाहे जो भी नतीजा निकले वह आपके लिए बेहद प्रतिकूल होगा, तियानजी टावर के स्वामी ने समझाया। लू किंग चुप हो गई। दरअसल उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया था। एक ही बार में 1 दर्जन से अधिक पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधकों का वध करना निश्चित रूप से हलचल पैदा कर देगा। सेक्रेड माउंटेन के सामान्य रुख को देखते हुए वे निश्चित रूप से जांच के लिए लोगों को भेजेंगे। हालांकि वह दूसरों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन वह हमेशा से ही 3 रहस्यमय पवित्र स्वामियों से सावधान रहता था। इस प्रकार शुरुआत से ही वांग कांगई को छोड़कर उसने बाकी सभी को तुरंत नहीं मारा था। ये तभी हुआ जब छोटे प्रीसेलेस्टियल दायरे के साधक ने शियाओए को धमकी दी। अपने जीवन में उसने सचमुच नरसंहार शुरू करने का फैसला किया, जिसका इरादा उन सभी को मार डालना था। हालांकि उन्हें मारना आसान होगा, लेकिन इसके बाद बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। यदि पवित्र पर्वत हस्तक्षेप करता है तो यह अनिश्चित होगा कि वे झोंकझोल से सुरक्षित रूप से निकल पाएंगे या नहीं। आखिरकार तीनों पवित्र स्वामी वास्तव में अगम्य थे। आत्मा कलाकृति उसके पास होने के बावजूद लू किंग निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इतने लंबे समय तक ची बैग का पोषण करने के बाद भी उसमें केवल एक ही प्रहार के बराबर शक्ति बची थी। एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद इसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। अंततः इसका कारण ये था कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। ये सोचकर लू किंग ने तुरंत तियानजी टावर के स्वामी को प्रणाम किया। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैंने पहले वाकई जल्दबाजी की थी। लू किंग को क्रोधित न देखकर तियानजी टावर के स्वामी मुस्कुराए। सौभाग्य से आपने समय रहते खुद को रोक लिया। हालांकि आपने 3 लोगों को मार डाला, लेकिन वांग कांगई और उनके शिष्य के मन में पहले से ही आपके प्रति द्वेष था। इसके अलावा इस बार उन्होंने आप पर पहले हमला किया था, इसलिए उन्हें मारना महज एक व्यक्तिगत प्रतिशोध है, जो कि उचित है। जहाँ तक उस शीत ताऊ की बात है, हालांकि वह कुछ हद तक परेशानी पैदा करने वाला है। उसने पहले आपके परिवार को धमकी दी थी। भले ही मामला पवित्र पर्वत तक ले जाया जाए, लेकिन संभवतः ये सिर्फ एक विवाद में समाप्त हो जाएगा जिसका आप पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालात बेकाबू नहीं हुए हैं। भले ही वे पवित्र पर्वत से अपील करें, तीनों पवित्र देवताओं को शायद इसकी परवाह नहीं होगी। लू किंग ने सिर हिलाया। उसे कुछ समझ आ गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जब तक इसमें ऐसे मामले शामिल न हों जो समग्र स्थिति को प्रभावित कर सकते हों, तब तक तीनों पवित्र स्वामी सामान्य प्रतिशोधों और विवादों में नहीं पड़ेंगे। वैसे गुरुजी, इससे पहले पवित्र पर्वत पर स्थित सफेद भंवरों के बीच से प्रकाश की कई धाराएं निकलीं। उनमें से कुछ हमारे हाथ लग गए। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? लू किंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्रकाश की धारा को तियानजी टावर के स्वामी को दिखाया। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि तियानजी टावर का स्वामी विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा पर लालच करेगा। पहली बात तो ये थी कि उसे मालिक में किसी प्रकार का लालच नजर नहीं आया था। दूसरे, उसे पूरा विश्वास था कि पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के शिखर पर या उससे भी ऊपर के किसी परम कुशल मार्शल विशेषज्ञ के अलावा कोई भी उससे आसानी से कुछ भी नहीं छीन सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, जब तियानजी टावर के स्वामी ने लू किंग के हाथ में प्रकाश की धारा देखी तो वह आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उनके मन में किसी दुर्भावना का कोई संकेत नहीं था। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, कहते हैं कि अवसर स्वर्ग द्वारा तय किए जाते हैं। चूंकि प्रकाश की ये किरणें स्वतः ही आप तक पहुंची हैं, ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने आपको इस अवसर के योग्य समझा है। ये भाग्य है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मैंने देखा कि पवित्र नगर के अन्य हिस्सों में भी प्रकाश की किरणें पड़ रही थीं। सिर्फ यही नहीं, क्या आपको पता है कि वहाँ क्या हुआ था? क्या वहाँ भी कोई संघर्ष हुआ था? लू किंग ने पूछा। गुरु की आंखों में उदासी का एक अंश दिखाई दिया। सच कहूँ तो युवा गुरु लू, मैं अभी बाहर से लौटा हूँ। आपने सही अनुमान लगाया।
वास्तव में जहां प्रकाश की किरणें गिरीं वहां संघर्ष हुए और कई लोग मारे गए या घायल हुए। अगर ऐसा न होता तो वह इतनी देर से नहीं लौटता और लू किंग को नरसंहार शुरू करने से रोकने में लगभग असफल नहीं होता। लू किंग समझ गई। गुरु की कही बात से उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार अगर इतने सारे दिव्य लोक के साधक यहाँ एकत्रित हुए थे तो अन्य स्थानों पर प्रकाश की उन धाराओं को हथियाने की कोशिश करने वाला कोई न कोई कैसे नहीं हो सकता था। गुरु के चेहरे पर उदासी देखकर लू किंग समझ गया कि यह बुजुर्ग वास्तव में दुनिया की भलाई के लिए चिंतित है। शहर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत देखकर वह बहुत दुखी हुआ होगा, लेकिन लू किंग ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। गुरु के अनुभव और ज्ञान के बल पर वह लू किंग की तुलना में दुनिया को कहीं बेहतर ढंग से समझता था। उसे सांत्वना देने की कोशिश करना उसका काम नहीं था। उसने एक पल सोचा, शहर में मौजूदा अराजकता को देखते हुए कौन जानता था कि आगे क्या हो सकता है। अब सबसे जरूरी काम अपनी ताकत बढ़ाना था। उसने तुरंत गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे और मेरे गुरु को यह अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। हमें इसकी आभा को छिपाने के लिए इसे जल्द से जल्द परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि अन्य मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को इसका आभास हो गया तो इससे निस्संदेह और अधिक परेशानी उत्पन्न होगी। जी हाँ, इस मामले में देरी नहीं की जा सकती, गुरुजी ने सहमति जताते हुए कहा। आपको आगे की जटिलताओं से बचने के लिए इस अवसर का शीघ्रता से लाभ उठाना चाहिए। मैं और झिरुई आपकी रक्षा के लिए पहरा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यदि कोई इस अवसर का लाभ उठाकर लू किंग के हत्यारे इरादे को फिर से भड़का देता तो शायद वह भी उसे नरसंहार शुरू करने से नहीं रोक पाता। तुरंत ही तियानजी टावर के स्वामी और लिन झिरुई आंगन के बाहर पालकी मारकर बैठ गए। मागो और उसका शिष्य भी बाहर पहरा दे रहे थे। लू किंग और बूढ़े डॉक्टर ने शियायान, शियाओली और हु जेजी को वापस घर में ले गए। गुरुजी, शियाओली, आप दोनों पहले विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को परिष्कृत करें और मैं आपकी रक्षा के लिए पहरा दूंगा, लू किंग ने कहा। हालांकि तियानजी टावर का स्वामी और लिन झिरुई बाहर पहरा दे रहे थे, लू किंग सतर्क रहा। वह अपनी सुरक्षा पूरी तरह से दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता था। बूढ़े डॉक्टर ने बिना कुछ ज्यादा कहे सिर हिलाया, फिर अपने शरीर में समाहित प्रकाश की धारा को ग्रहण किया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जहाँ तक शियाओली की बात है, वह हमेशा की तरह जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। युवा स्वामी लू, हमारा क्या होगा? हु जेजी ने पूछा। पहले हुए टकराव ने उसे भयभीत कर दिया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह इतने सारे दिव्य लोक के साधकों का निशाना बनेगी। आपकी और शियायान की साधना अभी उथली है, इसलिए आप अभी विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को परिष्कृत नहीं कर सकते। इसे ऐसे ही छोड़ दें, ये कुछ दिनों में स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में समाहित हो जाएगी। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए 2 ताबीज बना दूंगी जिससे तुम्हारी आभा छिपी रहेगी, लू किंग ने समझाया। तो मैं आपको परेशान करूंगा, युवा स्वामी। लू किंग के पास समाधान देखकर हु जेजी ने राहत की सांस ली। उसी क्षण अचानक उस बूढ़े डॉक्टर से एक शक्तिशाली आभा निकली। अध्याय 293 लू किंग ने बूढ़े डॉक्टर के आसपास की आभा में बदलाव महसूस किया, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर बाद बूढ़े डॉक्टर ने अपनी आंखें खोलीं। उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से संयमित हो गया और वे एक साधारण बूढ़े व्यक्ति के रूप में लौट आए। विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा की आभा भी पूरी तरह से छिपी हुई थी। मास्टर, एक बार फिर सफलता हासिल करने पर आपको बहुत बहुत बधाई, लू किंग ने तुरंत बधाई दी। यह विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा वास्तव में बहुत गहरी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतने सारे मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को पागल कर देती है। बूढ़े डॉक्टर ने आह भरी। उसने अभी अभी इसे परिष्कृत करना शुरू ही किया था, फिर भी उसकी साधना पहले ही महान सिद्धि के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जो पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र की पूर्णता के चरण से बस एक कदम दूर थी। जैसे जैसे वह थोड़ा और संचय करता जाता है, पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र की पूर्णता की अवस्था तक पहुंचना केवल समय की बात है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा अब उसके डेंटियन ऊर्जा सागर के भीतर छिपी हुई थी, जो धीरे धीरे उसके शरीर में विलीन हो रही थी। वृद्ध चिकित्सक को यह आभास हो रहा था कि एक बार जब विश्व मूल की ऊर्जा पूरी तरह से उनके शरीर में समाहित हो जाएगी तो उनकी योग्यता और शारीरिक बनावट में जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा उस बूढ़े डॉक्टर ने महसूस किया कि विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा में एक सर्वव्यापी विशाल अर्थ समाहित है। यदि वह इसका एक अंश भी समझ सके तो इससे उसकी साधना को बहुत लाभ होगा। किंग, मैंने विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है और मैं इसकी आभा को फैलने से रोक सकता हूँ। अब इसे परिष्कृत करने की तुम्हारी बारी है, बूढ़े डॉक्टर ने कहा। लू किंग ने शियाओली की ओर देखा और पाया कि वह अभी भी सो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही नहीं जागेगा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन गुरुजी, एक बार जब मैं इस विश्व उत्पत्ति ची को परिष्कृत कर लूंगा तो मुझे आधिकारिक तौर पर पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, इसलिए कृपया मुझ पर नजर रखें। आखिरकार आपको सफलता मिल ही गई। बूढ़े डॉक्टर को सुखद आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि उसका शिष्य जन्मोत्तर लोक की पूर्णता की अवस्था तक बहुत पहले ही पहुंच चुका था और उसकी आत्मशक्ति भी उसकी अपनी आत्मशक्ति से अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि किसी कारणवश लू किंग अपनी साधना को दबा रहा था और उसे सफलता नहीं मिली थी। लू किंग को आखिरकार सफलता मिलते देख बूढ़े डॉक्टर ने राहत की सांस ली। हालांकि वह उत्सुक भी था। किंग, तुम इतने समय से खुद को रोके हुए थी, क्या यह विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा के कारण था? ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। बाकी विवरण मैं आपको सफलता प्राप्त करने के बाद समझाऊंगा, गुरुजी। जैसे ही लू किंग और अन्य लोग घर में दाखिल हुए, आकाश में मौजूद विशाल सफेद भंवर काफी देर पहले ही गायब हो चुका था।
विश्व के नियमों का विकास भी एक नए स्तर पर पहुंच गया था और पूरी तरह से स्थिर हो गया था। इसी वजह से लू किंग की सफलता हासिल करने की इच्छा चरम पर पहुंच गई थी। अगर उसने अब सफलता हासिल नहीं की तो उसे लगा कि वह अब और टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ो और रास्ता बनाओ, बूढ़े डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत कहा। लू किंग ने विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को, जिसे वह अपनी वास्तविक ऊर्जा से घेरे हुए था, अपने शरीर में समाहित कर लिया। जैसे ही विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, वह उसके डेंटियन ऊर्जा सागर में समा गई। लू किंग ने तुरंत अपना ध्यान इसे और बेहतर बनाने पर केंद्रित किया। अगले ही क्षण एक जोरदार धमाके के साथ उसकी चेतना एक गहन अवस्था में प्रवेश कर गई और उसके भीतर बहुत अधिक समझ उत्पन्न हुई। तो बात कुछ इस तरह है, विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा न केवल किसी व्यक्ति की योग्यता और शारीरिक बनावट को नया आकार देती है, उसे एक दुर्लभ अद्वितीय प्रतिभा में बदल देती है, बल्कि इसमें सभी चीजों का सार, एक महान अवसर भी समाहित होता है। यदि कोई इसके सार का एक अंश भी समझ ले तो यह अत्यंत लाभकारी होगा। सहज रूप से लू किंग ने अपनी उन्नत धारणा को विकसित करने की अवस्था में प्रवेश किया और विश्व उत्पत्ति क्यूई के भीतर दाव लय को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। जब लू किंग साधना की अवस्था में था और विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को समझने और आत्मसात करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब पवित्र शहर में विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा के लिए चल रहा संघर्ष भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। एक खास गली में लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे जिनके पास पूर्वलोक की आभा थी, लेकिन ये कभी शक्तिशाली रहे पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ अब निर्जीव शवों में परिवर्तित हो चुके थे। लाशों के बीच एक हट्टा कट्टा आदमी हौंफ रहा था और खुद को सहारा देने के लिए एक लंबे चाकू का इस्तेमाल कर रहा था। उसके शरीर पर कई घाव थे जो इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं, जिससे एक भयावह दृश्य बन रहा था। हालांकि उस हटे कट्टे आदमी ने अपनी चोटों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्रकाश की लकीर को देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। अंत में मैं ही बचा हूँ, यह अवसर आखिरकार मेरा है। पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उस व्यक्ति के मन में एक अनसुलझा डर बना रहा। असल में वह और उसका बड़ा भाई प्रकाश की इस किरण का पीछा करते हुए एक साथ इस स्थान पर आए थे। उन्होंने टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में एक युवक के शरीर में प्रकाश की एक लकीर को प्रवेश करते देखा। बिना किसी संकोच के उन्होंने लड़के को मार डाला। लड़के की मृत्यु के बाद प्रकाश की वह लकीर फिर से दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वे प्रकाश की उस किरण को पकड़ने वाले थे, विशेषज्ञों का एक और समूह अवसर छीनने के लिए वहां पहुंच गया। उनमें से कई लोग उस आदमी और उसके बड़े भाई से कमजोर नहीं थे। सौभाग्यवश दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक एक साथ साधना की थी और एक दूसरे की तकनीकों को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने मिलकर नए आए दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दुश्मनों को मार गिराया, अचानक उस आदमी के बड़े भाई ने उसके साथ विश्वासघात किया और तलवार से उसके दिल में वार कर दिया। अपने बड़े भाई के निर्मम हमले की याद आते ही उस आदमी का दिल कांप उठा। अगर हृदय की रक्षा करने वाला दर्पण न होता, जो एक दिव्य हथियार है जिसे उसने वर्षों पहले अपनी यात्राओं के दौरान गलती से प्राप्त कर लिया था, तो वह उस एक ही वार में मारा जाता। वरिष्ठ भाई, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? मेरा भाग्य महान है और संयोगवश मेरे हृदय की रक्षा करने वाला एक दिव्य हथियार आपके घातक हृदय भेदी तलवार को रोक रहा है। उस हटे कट्टे आदमी ने अपने बड़े भाई के बेजान सिर को देखा, जिसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। यद्यपि उसने क्षण भर के संकोच में अपने बड़े भाई का सिर काट दिया था, फिर भी उसे गंभीर चोटें आई थीं। हृदय भेदने वाली तलवार कोई मजाक नहीं थी और दिव्य हथियार से सुरक्षित होने के बावजूद उसके आंतरिक अंगों को गहरा आघात पहुंचा था, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। पर अंततः यह अवसर मेरा ही है। चिंता मत करो बड़े भाई, भले ही आप निर्दयी रहे हों, मैं ऐसा नहीं रहूंगा। एक बार जब मैं इस अवसर का सदुपयोग करके अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाऊंगा, तो मैं अपने गुरु के समक्ष किए गए उस वचन को पूरा करूंगा जिसके तहत हम अपने मिंगशान संप्रदाय को पुनर्जीवित करेंगे। दृढ़ निश्चय से भरे उस हटे कट्टे आदमी ने चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव लिए एक ही झटके में प्रकाश की उस लकीर को निगल लिया। हालांकि जैसे ही वह इस अवसर को और निखारने के लिए एक एकांत स्थान की तलाश में निकलने ही वाला था, अचानक उसके पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। अगले ही पल उस हटे कट्टे आदमी का शरीर कांप उठा जब उसने अविश्वास से अपनी छाती से बाहर निकले हाथ को नीचे देखा। उस हाथ में उसका धड़कता हुआ दिल था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। जिस दिव्य हथियार ने कभी उसकी जान बचाई थी, वह पहले ही उसके बड़े भाई के शव पर गिर चुका था। ये कैसे संभव है? उस हटे कट्टे आदमी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसकी आत्मिक शक्ति हमेशा फैली हुई थी और वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहती थी। कोई व्यक्ति उसकी जानकारी के बिना उसके पास पहुंचने में कैसे कामयाब हो गया? उस हटे कट्टे आदमी ने अपने हमलावर का चेहरा देखने के लिए अपनी पूरी ताकत से अपना सिर घुमाने की कोशिश की। काली परछाई का हाथ थोड़ा कांप उठा और काली ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने उस हटे कट्टे आदमी के दिल को कुचल दिया और तेजी से उसका सारा खून और सार सोख लिया। अपने शरीर से तेजी से खून और शक्ति के कम होने का एहसास होते देख उस हटे कट्टे आदमी की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। मोनिक कृषक, उस अंतिम शब्द के साथ ही उसका रक्त और सार और भी तेजी से कम होने लगा। उसका पूरा शरीर मुरझाने लगा और जल्द ही उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। मृत्यु के बाद भी उस हटे कट्टे आदमी को ये पता नहीं चल पाया कि उस पर हमला किसने किया था।
जैसे ही उस हटे कट्टे आदमी की मृत्यु हुई, अचानक उसके शरीर से प्रकाश की एक लकीर निकली जो आकाश में उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल काली ऊर्जा से घिरे एक हाथ ने उसे धीरे से रोक दिया और मजबूती से पकड़ लिया। विश्व उत्पत्ति ची की तीसरी धारा। उत्कृष्ट। विश्व उत्पत्ति ची की इन 3 धाराओं के साथ मेरा राक्षसी शरीर अंततः पूरी तरह से परिष्कृत हो सकता है। अपने सामान्य ठंडे स्वभाव के बावजूद उस काले रंग के व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई दी। हालांकि उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। ये बदमाश दाववादी सचमुच बहुत जिद्दी हैं। कोई बात नहीं, अब मेरे पास विश्व उत्पत्ति की 3 धाराएं हैं। अब जाने का समय हो गया है। एक बार जब मेरा राक्षसी शरीर पूरी तरह से परिष्कृत हो जाएगा तो इन दाववादियों से निपटना हाथ घुमाने जितना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही उस काली आकृति ने विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को एक जेड की बोतल में रखा और पलक झपकते ही गली से गायब हो गई। उस काली आकृति के गायब होने के कुछ ही क्षण बाद लबादा पहने हुए कई दाववादी अचानक गली में प्रकट हुए। अगर लिन झिरुई यहाँ होते तो वे उनमें से एक को किंगयांग मंदिर के यांगमिंग के रूप में पहचान लेते, जिसने पहले पवित्र पर्वत पर शुवानकोंग पर्वत का उपहास किया था। वह फिर भाग निकला। यांगमिंग ने जमीन पर पड़े शवों को नजरअंदाज कर दिया और हताशा महसूस करते हुए गली में बची हुई ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपनी आत्मशक्ति का इस्तेमाल किया। उसने झटपट एक बागुआ कंपास निकाला और उसे अपने मन से सक्रिय कर दिया। बागुआ कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी। भाई यांगमिंग, क्या आपको यकीन है कि अभी अभी प्रकाश की लकीर लेने वाला व्यक्ति एक राक्षसी साधक था? एक दाववादी ने पूछा। कोई गलती नहीं है। हालांकि उस व्यक्ति ने अपना वेश अच्छी तरह से बनाया था, लेकिन मैं तुरंत समझ गया कि उसकी आभा उतनी ही शुद्ध थी जितनी किसी राक्षसी साधक की हो सकती है। यांगमिंग ने कंपास को घुमाते हुए पुष्टि की। लेकिन क्या वर्षों पहले 4 महान गुप्त लोगों और पवित्र पर्वत द्वारा राक्षसी संप्रदायों के अवशेषों का सफाया नहीं कर दिया गया था? इस व्यक्ति ने ऐसी शुद्ध राक्षसी तकनीकें कहाँ से सीखीं? दाववादी ने हैरानी से पूछा। इसीलिए हमें उसे पकड़ना होगा। दुर्भाग्यवश पवित्र शहर में उड़ना मना है, इसलिए हमारे जादुई उपकरण भी काम नहीं आएंगे। भागने के लिए इस्तेमाल किया गया, वरना ये शैतानी बदमाश इतने लंबे समय तक कैसे बच निकलता? ठीक है, मुझे पता चल गया है कि वह किस दिशा में भागा है। मेरे पीछे आओ। कंपास द्वारा इंगित दिशा को भांपते ही यांगमिंग ने तुरंत अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए पीछा करना शुरू कर दिया। अन्य दाववादियों ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन तुरंत उनका अनुसरण किया। हालांकि वे इस अवसर को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके संप्रदाय के नेता ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे भाई यांगमिंग के आदेशों का हर हाल में पालन करें। इसके अलावा उन्होंने पहले ही विश्व मूल की ऊर्जा के कई अंश प्राप्त कर लिए थे जो आपस में साझा करने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए भाई यांगमिंग के निर्देशों का पालन करना और राक्षसों को वश में करने पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पास भी विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा का अंश था। उसे पकड़ना व्यर्थ प्रयास नहीं होगा। यांगमिंग के नेतृत्व में किंगयांग मंदिर के दाववादियों ने पवित्र शहर में काले वस्त्रधारी व्यक्ति का पीछा किया। हालांकि काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से कुशल था। उनके पास आभा का पता लगाने का उपकरण होने के बावजूद वह हमेशा ठीक उसी समय बच निकलने में कामयाब हो जाता था जब वे उसे पकड़ने वाले होते थे। धत तेरी की। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का फिर से नजर से ओझल हो जाने पर यांगमिंग का चेहरा गुस्से से भर गया। ये दुष्ट बदमाश बहुत चालाक था, यहाँ तक कि उसने रास्ते में कई बार उसका मजाक भी उड़ाया। उसने कसम खाई कि जब वह आखिरकार उस आदमी को पकड़ लेगा तो वह उसे अपमान का बदला लेने के लिए बुरी तरह से प्रताड़ित करेगा। जैसे ही यांगमिंग ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आभा का पता लगाने के लिए कंपास निकाला, उसे अचानक अपने दिल में एक सिहरन सी महसूस हुई। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके पीछे खड़े दाववादियों में से एक ने अचानक आकाश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, वह क्या है? यांगमिंग ने उस दिशा में देखा जिधर उसका छोटा भाई इशारा कर रहा था। अगले ही पल अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर भय के भाव दिखाई देने लगे। विपदा के बादल, ये शापित वस्तु यहाँ कैसे प्रकट हो सकती है? विपदा के बादल, भाई यांगमिंग, क्या आप उस चीज को पहचानते हैं? एक दाववादी ने पूछा। लेकिन यांगमिंग के पास जवाब देने का समय नहीं था। उसका दिमाग उथल पुथल में था क्योंकि वह आकाश में मंडराते भूरे बादल को ध्यान से देख रहा था। ये पुष्टि करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वास्तव में वह वही था जो वह सोच रहा था। वह क्या है? एक बादल? बादल इतना नीचे कैसे दिख सकता है? और वो भी धूसर। कितना भयावह माहौल है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और अवसर सामने आने वाला हो? जैसे ही यांगमिंग और अन्य लोगों ने उस भूरे बादल को देखा, पवित्र शहर में मौजूद अन्य लोगों ने भी इस विचित्र घटना को नोटिस किया। उस भूरे बादल का स्वरूप इतना विचित्र था और उससे एक अत्यंत खतरनाक आभा निकल रही थी। थोड़ी सी भी साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति उस भयावह आभा को महसूस कर सकता था जिससे वह काम उठता था। संकट के बादल, दुनिया के नियम अभी अभी स्थिर हुए हैं। संकट के बादल कैसे प्रकट हो सकते हैं? काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति जो यांगमिंग और अन्य लोगों से कई गलियों की दूरी पर था, उसने भी उस भूरे बादल को हैरानी से देखा। उनकी रहस्यमय उत्पत्ति ने उन्हें उनकी साधना के स्तर से कहीं अधिक ज्ञान प्रदान किया। स्वाभाविक रूप से उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि आकाश में मंडराता हुआ धूसर बादल वास्तव में विपत्ति का बादल था। लेकिन उसने इसे पहचान लिया था, इसीलिए वह और भी ज्यादा हैरान था। आखिरकार यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अचानक कहीं से प्रकट हो सकती थी। संकट के बादल आमतौर पर तभी प्रकट होते थे जब कुछ असाधारण चीज का जन्म होने वाला होता था, कुछ ऐसा जो दुनिया के नियमों का उल्लंघन करता हो। क्या जन्म लेने वाला है?
एक जीवित प्राणी या कोई खजाना। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उन परेशान करने वाले दाऊवादियों से अभी अभी पीछा छुड़ाया था और वह शहर छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन विपत्ति के बादलों के प्रकट होने से वह वहीं स्थिर हो गया। अगर वाकई यह किसी दुर्लभ खजाने का जन्म था और वह इसे चूक गया, तो उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। उन्हें लगभग पूरा यकीन था कि यह किसी खजाने का जन्म है। आखिरकार दुनिया के नियमों को अभी अभी पुनर्परिभाषित किया गया था, इसलिए ये संभावना नहीं थी कि कोई स्वर्ग को चुनौती देने वाला व्यक्ति विपत्ति के बादलों को उत्पन्न कर सके। पवित्र पर्वत पर रहने वाले वे 3 बूढ़े व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं कर सकते थे। उनकी साधना गहन थी, लेकिन वे आकाश को इस हद तक चुनौती देने में सक्षम नहीं थे। तो ये किसी अनमोल खजाने का जन्म होना ही चाहिए। यह एक ऐसा शहर था जो अनगिनत सहस्राब्दियों से अस्तित्व में था, और यह मानना तर्कसंगत था कि अमर युग के खजाने यहाँ दफन हो सकते हैं। ये सोचकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए विपत्ति के बादलों की ओर दौड़ पड़ा। अध्याय 294 काले वस्त्रधारी व्यक्ति गलियों और संकरी सड़कों के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ते हुए उस क्षेत्र का अनुमान लगा रहा था जहां विपत्ति का बादल बन रहा था। उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह तियानजी टावर के ठीक ऊपर था, एक ऐसी जगह जिस पर वह कुछ समय से बारीकी से नजर रख रहा था। तो तियानजी टावर के पास एक असाधारण खजाना उभर रहा है। ऐसा लगता है कि तियानजी टावर द्वारा अभ्यास की जाने वाली भविष्यवाणी की कला वास्तव में उल्लेखनीय है, उसने सोचा। पवित्र नगर विशाल होने के बावजूद काले वस्त्रधारी व्यक्ति फुर्तीला था और जल्द ही तियानजी टावर के पास पहुंच गया। हालांकि वह टावर के करीब नहीं गया, बल्कि एक छायादार जगह ढूंढ ली जहां वह अपनी उपस्थिति पूरी तरह छिपा सके और इंतजार करने लगा। काले वस्त्रों में लिपटा वह व्यक्ति शुद्धतम राक्षसी साधना का अभ्यासी था। अपनी आभा को छुपाने की उसकी क्षमता असाधारण थी, इतनी कि एक सामान्य पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी उसे पहचानना मुश्किल होता। हालांकि वह जानता था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा से बच नहीं सकता, विशेषकर विपत्ति बादल से, जो स्वर्ग और पृथ्वी की एक विलक्षणता थी और राक्षसी आभाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। अगर वह बहुत करीब जाता तो उसे डर था कि वह विपत्ति के बादल का पहला निशाना बन जाएगा। सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि विपत्ति के बादल के छंटने का इंतजार किया जाए और फिर चुपके से अंदर जाकर देखा जाए कि क्या उसे कोई फायदा मिल सकता है। जैसे ही वह छिपा, कई शक्तिशाली शख्सियतें उसके पास से गुजरीं। उसने उन पर नजर डाली और पहचान लिया कि वे वही दाऊवादी पुजारी थे जो एक निरंतर परछाई की तरह उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि अब वे आकाश में मंडरा रहे संकट के बादल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने उसे परछाई में छिपे हुए नहीं देखा। काले वस्त्रों में लिपटा वह व्यक्ति शांत भाव से अंधेरे कोने में छिपा रहा। कुछ ही देर में उसने कई और समूहों को वहां से गुजरते देखा। सभी शक्तिशाली आभा और उच्च साधना स्तर वाले थे। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था, लेकिन ये तो अपेक्षित ही था। विपदा का बादल हालांकि पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, फिर भी उससे एक भयावह और खतरनाक आभा निकल रही थी। साधारण मार्शल आर्टिस्ट इस दमनकारी शक्ति को सहन नहीं कर सकते थे और पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। जब भिक्षुओं का एक समूह वहां से गुजरा तो काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति के हृदय में एक हल्की सी सिहरन उत्पन्न हुई। एक राक्षसी साधक होने के नाते वह बौद्ध शिक्षाओं के इन अभ्यासियों के प्रति गहरी घृणा रखता था। इतने सारे प्रभावशाली व्यक्तियों को यहाँ इकट्ठा होते देख काले वस्त्रधारी व्यक्ति और भी सतर्क हो गया और उसने अपनी आभा को और भी छिपा लिया। उसने निश्चय किया कि जब तक कोई उत्तम अवसर न मिले वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यदि इतने सारे विशेषज्ञों की उपस्थिति में उसकी पहचान उजागर हो जाती तो जीवन रक्षक उपायों के बावजूद भी वह शायद बच न पाता। अमिताभ, दाऊवादी यांगमिंग, इस विनम्र भिक्षु का ज्ञान सीमित है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आकाश में मंडराता वह विपत्ति का बादल पौराणिक बादल है? तियानजी टावर के सामने भिक्षु जुवानमिंग ने विनम्रतापूर्वक पूछताछ की। जुवानमिंग, दिखावा करना बंद करो। जुवानकोंग पर्वत की नींव के साथ तुम आकाश में क्या है इसे न पहचान पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या तुम फिर से कोई घिनौनी योजना बना रहे हो? दाऊवादी यांगमिंग ने भिक्षु को जरा भी सम्मान न देते हुए कठोर शब्दों में जवाब दिया। दाऊवादी यांगमिंग के अभद्र शब्दों को देखकर अन्य भिक्षुओं ने उसे घूर कर देखा, लेकिन जुवानमिंग शांत रहा, केवल मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। दाऊवादी यांगमिंग ने देखा कि जुवानमिंग ने कोई क्रोध नहीं दिखाया तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। ये बूढ़ा भिक्षु बहुत धैर्यवान और चतुर था, जिसके कारण उसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल था। हालांकि उनकी चिंता मुख्य रूप से आकाश में मंडरा रहे संकट के बादल पर केंद्रित थी। जब विपत्ति का बादल प्रकट होता है तो ये सामान्य समझ से परे किसी चीज के प्रकट होने का संकेत देता है। ये किसी असाधारण विशेषज्ञ की सफलता हो सकती है या किसी दुर्लभ खजाने या दिव्य सामग्री का प्रकट होना। आध्यात्मिक ऊर्जा के हालिया पुनरुत्थान को देखते हुए ये संभावना कम थी कि विपत्ति का बादल उत्पन्न करने में सक्षम कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ प्रकट होगा। इसी प्रकार दिव्य सामग्री और खजानों को परिपक्व होने में समय लगता है, इसलिए यह असंभव था कि वे अभी प्रकट हों। सबसे संभावित परिदृश्य किसी असाधारण खजाने के जल्द ही प्रकट होने का था। पवित्र नगर का इतिहास प्राचीन है, जो अंतिम अमर युग के दौरान भी अस्तित्व में था। कोई नहीं जानता कि इसमें कितने रहस्य छिपे हैं। यदि वास्तव में नीचे कोई असाधारण खजाना छिपा हो तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन इस खजाने के शुवानकोंग पर्वत के हाथों में पड़ने का ख्याल असहनीय था।
दाओवादी यांगमिंग का दिल कस गया और वह शुवानमिंग और उसके समूह के प्रति और भी अधिक सतर्क हो गया। अगर यह सचमुच कोई खजाना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन पाता है, बस ये शुवानकोंग पर्वत के उन गंजे लोगों के हाथों में न पड़े। वरिष्ठ भाई, युनशुई गुप्त क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विपत्ति के बादल का प्रकट होना अक्सर एक असाधारण खजाने के प्रकट होने का संकेत देता है। यदि हम इसे प्राप्त कर लें तो हमारे युनशुई गुप्त क्षेत्र की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। दूसरी ओर युनशुई गुप्त क्षेत्र के शिष्य भी आकाश में व्याप्त विपत्ति के बादल को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। जल्दबाजी मत करो, इस संकट के बादल का दिखना बहुत ही असामान्य है। मुझे आशंका है कि कुछ अशुभ हो सकता है। हमने पहले ही प्रकाश की कई लकीरें कैद करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अभी स्थिति का अवलोकन करें और लालच न करें। युनशुई गुप्त क्षेत्र के वरिष्ठ भाई ने गंभीर भाव से बात की, उनमें जरा भी उत्साह नहीं झलक रहा था। उन्हें स्पष्ट आभास था कि यह विपत्ति का बादल किसी असाधारण खजाने के प्रकट होने जितना सरल नहीं है। दुर्भाग्यवश आगे का इलाका पहले से ही विपत्ति के बादल के आवरण से घिरा हुआ था और किसी ने भी अपनी आत्मा की बोध शक्ति का उपयोग करके अंदर की स्थिति का पता लगाने की हिम्मत नहीं की। यदि वे ऐसा करते और विपत्ति की ऊर्जा उनसे जुड़ जाती तो विपत्ति की बिजली का एक ही प्रहार उनकी आत्मा को नष्ट कर सकता था, जिससे अमर भी उन्हें बचाने में असमर्थ हो जाते। इसलिए सभी को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी। संकट के बादल छटने के बाद सच्चाई स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगी। बूढ़े मास्टर चेन, अंदर क्या हो रहा है? युवा मास्टर लू कहाँ है? बाहर मौजूद विभिन्न ताकतें तियानजी टावर की ओर मंडरा रही थीं। वहीं छोटे से आंगन के अंदर मौजूद लोग भी उतने ही असमंजस में थे। कुछ समय पहले ही लू किंग ने विश्व उत्पत्ति की ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए गहन साधना अवस्था में प्रवेश किया था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके द्वारा उत्सर्जित आभा और भी अधिक खतरनाक होती गई। फिर भी लू किंग साधना के उच्चतम स्तर पर प्रतीत होता था, मानो वह बाहरी दुनिया में हो रहे परिवर्तनों से पूरी तरह अनभिज्ञ हो। कोई चारा न होने पर बूढ़े डॉक्टर ने शियाओयान, शियाओली और अन्य लोगों को कमरे से बाहर निकालकर आंगन में ले गए। बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आंगन के ऊपर एक धूसर बादल छा गया था, जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। आह किंग अभी भी साधना कर रही है और जागृत नहीं हुई है। तियानजी टावर के स्वामी, आकाश में ये काला बादल क्या है? क्या यह आह किंग के लिए आ रहा है? उस धूसर बादल से निकल रही भयावह आभा को महसूस करते हुए बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। तियानजी टावर के स्वामी भी ऊपर मंडराते बादल को निहार रहे थे, मानो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। अंत में जब उन्हें उसका स्रोत याद आया तो उनके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। जल्दी करो डॉक्टर चेन, सबको लेकर तुरंत निकल जाओ। यह विपत्ति का बादल है, अगर अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ा, मागो और वेई जियान को कंधों से पकड़कर आंगन से बाहर निकल गया। साथ ही उसने चिल्लाकर कहा, तियानजी टावर के सभी शिष्य तुरंत खाली कर दें, कोई देरी न करें। ये देखकर बूढ़े डॉक्टर को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई और उन्होंने बिना समय बर्बाद किए शियाओ यान, हुजेजी और अन्य लोगों को अपने साथ ले गए। लिन जिरुई स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे चली गई। तियानजी टावर में गुरु का वचन ही कानून था और किसी की भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं होती थी। जल्द ही तियानजी टावर के सभी शिष्य संप्रदाय से बाहर निकल गए। फिर तियानजी टावर के गुरु ने बूढ़े डॉक्टर और उनके साथियों को उस ऊंचे टावर पर ले गए जो लू किंग के ठहरने वाले आंगन से आधा मील दूर था। वहां से वे सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। गुरुजी, आपने अभी अभी कहा था कि आकाश में जो धूसर बादल है वह विपत्ति का बादल है। आंगन के ऊपर मंडराते हुए काले बादलों को देखते हुए, जो अभी भी घने होते जा रहे थे और इतने भयावह हो गए थे कि किसी के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, लिन जिरुई ने पूछा। जी हाँ, यह एक विपत्ति का बादल है। जैसा कि कहा जाता है कि यह केवल प्राचीन काल में ही प्रकट होता था। मैंने तियानजी टावर के अति गुप्त ग्रंथों में इसके बारे में केवल संक्षिप्त उल्लेख ही देखा है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ प्रकट होगा। तियानजी टावर के स्वामी ने लगभग जम चुके भूरे बादल को देखा। उन्हें जो कुछ उन्होंने पढ़ा था वह याद आया और वे गहरे सदमे में थे। ऐसा कहा जाता है कि विपत्ति के बादल का प्रकट होना सामान्य ज्ञान से परे एक अस्तित्व के उदय का संकेत देता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के नियम प्रतिध्वनित होते हैं और विपत्ति आती है। केवल विपत्ति से बचकर ही उस अस्तित्व का जन्म हो सकता है। क्या विपत्ति का बादल यंग मास्टर लू को निशाना बना रहा है? लिन जिरुई ने फिर पूछा। मुझे पक्का नहीं पता, तियानजी टावर के स्वामी ने सिर हिलाया। लेकिन मन ही मन उन्हें लगभग यकीन था कि विपत्ति का बादल सचमुच लू किंग की ओर ही लक्षित था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि लू किंग हमेशा इतना रहस्यमय और भयानक क्यों लगता था। जन्मोत्तर अवस्था में होने के बावजूद वह दिव्य शक्तियों के विशेषज्ञों से मुकाबला कर सकता था और दिव्य शक्तियों में पूर्ण महारत हासिल कर चुके लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। पता चला कि उसकी शक्ति इतनी असाधारण स्तर पर पहुंच गई थी कि उससे विपत्ति का बादल उत्पन्न हो गया। बूढ़े डॉक्टर को भी यही एहसास हुआ और वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। गुरुजी, लू किंग इस विपत्ति से कैसे बच पाएगा? मुझे नहीं पता, तियानजी टावर के स्वामी ने सिर हिलाते हुए कहा। हमारे तियानजी टावर में विपत्ति बादलों के बारे में बहुत कम जानकारी दर्ज है। बस इतना पता है कि प्राचीन काल में भी, जब आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, वे दुर्लभ थे। शायद केवल 4 महान गुप्त लोगों के लोग ही इसके बारे में विस्तार से जानते हों। ये सुनकर बूढ़े डॉक्टर ने चिंता से आंगन की ओर देखा। हालांकि उन्हें अपने शिष्य पर भरोसा था, लेकिन कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि लू किंग इस विपत्ति से सुरक्षित निकल पाएगा।
मागो और बाकी लोगों के मन में भी ऐसे ही विचार थे, लेकिन आकाश में मंडराते उस काले बादल को देखकर और उससे निकल रही भयानक ऊर्जा को महसूस करके वे समझ गए कि वे लू किंग की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। केवल शियाओ यान ही बेहोश शियाओ ली से लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसे पूरा विश्वास था कि उसका भाई उस काले बादल को जरूर हरा देगा, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हे गुरु, विपत्ति का बादल फिर से बदल रहा है। जब सब लोग चिंतित थे, तभी अचानक लिन झिरुई ने हैरानी से कहा। सबने देखा कि धूसर विपत्ति का बादल सचमुच बदल रहा था। धूसर रंग गहरा होता जा रहा था, काले रंग की ओर बढ़ रहा था और बादल के भीतर बिजली की चमक दिखाई दे रही थी, मानो वह गिरने ही वाली हो। उसी क्षण उस छोटे से आंगन में जहां कोई नहीं देख सकता था, साधना में पालथी मारकर बैठे लू किंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जैसा कि अपेक्षित था, आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के बाद प्रकट हुई इस विश्व उत्पत्ति ची में दाओ लय का अंश समाहित है, जो सभी चीजों को विकसित और समाहित करती है। अपनी क्षमताओं के बावजूद मैं इसका केवल एक अंश ही समझ पाया हूँ, लेकिन इससे भी मुझे अपार लाभ प्राप्त हुए हैं। यदि मैं इसे पूरी तरह समझ पाता तो यह अकल्पनीय होता। लू किंग अभी भी अपने हालिया ज्ञान में डूबा हुआ था कि अचानक उसने अपने ऊपर एक शक्तिशाली आभा का अनुभव किया, जो मानो उसे ही निशाना बना रही थी। वह थोड़ा चौंक गया और उसने अपने चारों ओर अपनी आत्मिक शक्ति फैलाकर आकाश और पृथ्वी के आसपास के नियमों को महसूस किया। जल्दी ही वह समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने आकाश में धूसर बादल देखा। मैं समझ गया, मेरा संचय बहुत अधिक है, जो जन्म के बाद के क्षेत्र की सीमाओं से कहीं अधिक है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, जो अब मेरी परीक्षा लेने के लिए एक विपत्ति भेज रहे हैं। लू किंग के मन में ली हुआ संप्रदाय की संपूर्ण विरासत समाहित थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि धूसर बादल किसका प्रतीक है। उसे ये भी समझ में आ गया कि वह पहले दिव्य लोक में प्रवेश करने में क्यों असफल रहा था। उसका संचय बहुत अधिक था और केवल कष्टों से गुजरने के बाद ही उसका शरीर दिव्य लोक में परिवर्तित हो सकता था। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अभी भी विकसित हो रहे थे और विपत्ति का बादल नहीं बना पा रहे थे, जिससे लू किंग की प्रगति रुक गई थी। दूसरे शब्दों में, लू किंग की विकास गति स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के विकास से कहीं अधिक थी, जिसके कारण स्वर्ग उसकी सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान नहीं कर सका और वह एक विचित्र अवस्था में फंसा रह गया, जहाँ वह अपने शरीर में ऊर्जा ग्रहण कर सकता था और सच्ची ऊर्जा का अभ्यास कर सकता था, फिर भी जन्मोत्तर अवस्था में ही बना रहा। स्थिति को समझते हुए लू किंग का मन शांत हो गया। विपत्ति के बादल के भीतर संचित शक्ति को महसूस करते हुए वह मुस्कुराया। एक दिव्य विपत्ति, है ना? देखते हैं कि तुम सचमुच उतने ही भयानक हो जितना कि किंवदंतियों में कहा जाता है। इसके साथ ही उसकी आत्मा में उमंग उमड़ पड़ी और उसकी आभा अचानक तीव्र हो गई। उसकी आत्मिक शक्ति उसके माथे के एक्यू पॉइंट से फूट पड़ी। उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के साथ प्रतिध्वनित होती हुई अदृश्य ऊर्जा को आकर्षित करती हुई उसके भीतर का दांतियन ची सागर एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्पन्न करता हुआ, मानो कोई अजगर पानी में खेल रहा हो, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर उसे अपनी शक्ति में परिवर्तित कर रहा हो। इस समय लू किंग ने एक बार फिर दिव्य लोक की ओर कदम बढ़ाया। मानो लू किंग की सफलता को भांपते हुए आकाश में मौजूद विपत्ति का बादल तुरंत प्रतिक्रिया करने लगा, धीरे धीरे घूमने लगा और उसके केंद्र में एक तेज रोशनी एकत्रित होकर टिमटिमाने लगी। फिर अगले ही पल अनगिनत दर्शकों की स्तब्ध निगाहों के सामने एक जोरदार गर्जना गूंजी और सफेद बिजली का एक तेज झटका नीचे की ओर गिरा। बूम! बिजली की प्रचंड शक्ति से लू किंग जिस घर में था उसकी छत पल भर में चकनाचूर हो गई और आसपास की दीवारें भी ढह गईं। लू किंग, जो घर के अंदर बैठा था, बिजली की चपेट में सीधे आ गया। जब बिजली थम गई तो लू किंग जिस घर में था वह पूरी तरह नष्ट हो चुका था, केवल खंडहर ही बचे थे। मलबे के बीचों बीच बिजली के झटके से बच चुका लू किंग बुरी तरह झुलसा हुआ दिख रहा था। उसके शरीर के कुछ हिस्सों में बिजली के छेद भी दिखाई दे रहे थे। भाई लू किंग, भाई! युवा स्वामी लू! टावर पर मौजूद हर कोई जिसने ये दृश्य देखा वह सदमे से चीखने पर मजबूर हो गया। अध्याय 295 लू किंग, जिसका शरीर झुलसकर काला पड़ गया था, ने मागो और अन्य लोगों की चीखें सुनी, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस विपत्ति को सहने पर था। उसके पास उन्हें जवाब देने का समय नहीं था। अपने शरीर पर लगी चोटों को महसूस करते हुए लू किंग आह भरे बिना नहीं रह सका। इस विपत्ति बादल से निकली बिजली वाकई भयानक थी। अपने शक्तिशाली शरीर के बावजूद, जिसने कई सीमाओं को पार कर लिया था और औसत पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधक से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, वह मात्र एक ही प्रहार को सहने के बाद बुरी तरह घायल हो गया। अब न केवल उसकी त्वचा झुलस गई थी, बल्कि उसका शरीर छेदों से भरा हुआ था। उसके आंतरिक अंग भी लगभग आधे जल चुके थे और उसकी नाड़ियां और स्पर्श बिंदु पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे, लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। उसकी भौहें के स्पर्श बिंदु को छोड़कर उसके शरीर पर एक भी जगह सही सलामत नहीं बची थी। ये कहा जा सकता है कि इन चोटों ने उसे पूरी तरह से अपंग बना दिया था। हालांकि अपनी गंभीर चोटों के बावजूद लू किंग शांत रहा, मानो वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हो। अगले ही पल अचानक एक सफेद धुंध प्रकट हुई और उसे घेर लिया। ये धुंध जीवन शक्ति से भरपूर थी और इसमें एक रहस्यमय आभा समाई हुई थी। जैसे ही यह लू किंग के शरीर को छुई, उसका दर्द काफी हद तक कम हो गया।
बिना किसी झिझक के लू किंग ने अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया और तुरंत ही सारी धुंध को अपने शरीर में समाहित कर लिया। सचमुच भीषण विपत्ति के बाद जीवन की ऊर्जा आती है। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत में दर्ज अभिलेखों ने मुझे धोखा नहीं दिया। ली हुआ संप्रदाय द्वारा छोड़े गए अभिलेखों के अनुसार लू किंग जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा से विपत्ति के बादल प्रकट होते हैं और बिजली गिरती है, जिसका उद्देश्य विपत्ति झेल रहे व्यक्ति को पूरी तरह नष्ट करना नहीं बल्कि शुद्धिकरण और सुदृढ़ीकरण करना होता है। इसलिए यद्यपि विपत्ति के बादल भयानक होते हैं, उनमें जीवन शक्ति का अंश भी होता है। हर बार जब कोई विपत्ति की बिजली के प्रहार को सहन करता है तो स्वर्ग और पृथ्वी उसे जीवन की ऊर्जा प्रदान करते हैं। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर nofire.net वेबसाइट खोजें। जीवन की यह ऊर्जा शब्दों से परे रहस्यमय थी। यह मृतकों को जीवित कर सकती थी, हड्डियों से मांस का पुनर्निर्माण कर सकती थी और वास्तव में चमत्कारिक थी। जैसे ही लू किंग ने धुंध को अपने शरीर में समाहित किया, जहां जहां ये धुंध पहुंची, न केवल उसके आंतरिक अंग तेजी से ठीक होने लगे बल्कि उसकी नसें और स्पर्श बिंदु भी फिर से बनने लगे। देखते ही देखते लू किंग के अधिकांश घाव ठीक हो गए, उसके शरीर के छेद पूरी तरह से भर गए और उसकी शारीरिक शक्ति चोट लगने से पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गई। वाह भाई, लू किंग बिल्कुल ठीक हैं। इस दृश्य को देखकर टावर पर मौजूद लोगों में अपार खुशी का भाव आया। इससे पहले जब उन्होंने लू किंग की भयानक चोटें देखी तो उन्हें लगा कि वह बच नहीं पाएगा। तियानजी टावर के टावर लॉर्ड ने भी राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आसमान की ओर देखते ही उसका चेहरा बदल गया। नहीं, ये विपत्ति के बादल अभी तक क्यों नहीं छटे? लू किंग भी आकाश की ओर देख रहा था। इस समय उसकी झुलसी हुई त्वचा को छोड़कर उसके घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जहां तक उसकी त्वचा पर जले के निशानों की बात है, उसने उन्हें जानबूझकर वैसे ही छोड़ दिया था। संकट के बादल अभी भी छाए हुए थे, इसलिए उसका संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसे अगले संकट का सामना करने के लिए जीवन शक्ति का कुछ अंश बचाकर रखना आवश्यक था। ली हुआ संप्रदाय की विरासत में दर्ज अभिलेखों के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा से प्रकट होने वाले विपत्ति बादलों की बिजली की शक्ति उनके रंग के अनुसार भिन्न होती है। धूसर विपत्ति बादल सबसे कमजोर होते हैं। हालांकि धूसर विपत्ति बादलों में भी अंतर होता है। सबसे कमजोर धूसर बादल केवल एक बार बिजली गिराता है, जबकि सबसे शक्तिशाली बादल 9 बार बिजली गिरा सकता है और प्रत्येक अगली बिजली पिछली बिजली से अधिक शक्तिशाली होती है। लू किंग ने अपने ऊपर मंडराते विपत्ति के बादलों की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि इस विपत्ति में उसे कितनी बिजली के झटके सहने पड़ेंगे, लेकिन बादलों का अभी तक छटना न और उनकी शक्ति का बढ़ना स्पष्ट था, जिससे ये साफ था कि उसे 1-2 झटकों से कहीं अधिक का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने जीवन की सारी ऊर्जा एक ही बार में ग्रहण नहीं की, बल्कि आपात स्थिति के लिए कुछ ऊर्जा अपने दांतियान में बचाकर रखी। मानो लू किंग के घाव ठीक हो जाने का एहसास होते ही ऊपर मंडराते संकट के बादल छट गए। पिछली बार से भी अधिक तीव्र और चमकदार बिजली की एक और चमक सीधे नीचे गिरी। मागो और मीनार पर मौजूद अन्य लोग जो लू किंग के ठीक होने पर खुशी मना रहे थे, आकाश से एक और बिजली गिरते देख फिर से घबराकर चिल्ला उठे। बूम! लू किंग ने एक बार फिर अपने शरीर से बिजली का सामना किया। विपत्ति लाने वाली बिजली एक आपदा भी थी और एक अवसर भी। जितनी अधिक बिजली कोई सहन कर सकता है, उतना ही अधिक सौभाग्य बाद में स्वर्ग और पृथ्वी प्रदान करते हैं। वह विपत्तिकारी बिजली को बेअसर करने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये शॉर्टकट अपनाने जैसा होता। इसलिए जब तक वह इसे सहन कर सकता था, उसने अपने अन्य विकल्पों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। बिजली की प्रचंड शक्ति लू किंग के पूरे शरीर में दौड़ गई। ये प्रहार पिछले प्रहार से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि जीवन की ऊर्जा से पुनर्निर्मित होने के बाद लू किंग का शरीर मजबूत हो गया था, फिर भी वह स्वर्ग और पृथ्वी की ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सका। पलक झपकते ही बिजली के बल से वह बुरी तरह घायल हो गया और उसके शरीर से झुलसी हुई गंध आने लगी। उसके शरीर में मुट्ठी के आकार के कई छेद हो गए थे और उसके आंतरिक अंग लगभग पूरी तरह जल चुके थे। उसकी चोटें पहले से भी ज्यादा गंभीर थीं। किंग! लू किंग की दयनीय हालत देखकर बूढ़ा डॉक्टर भी चिंतित हो गया। गुरुजी, मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लू किंग ने अपना सिर फिर से उठाया, उसकी आवाज सुनाई दी। भीड़ का डर खुशी में बदल गया और जैसे ही बूढ़ा डॉक्टर कुछ कहने वाला था, लू किंग की आवाज फिर से सुनाई दी। हे गुरु, मुझे अब पूरी तरह से इस विपत्ति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कृपया मेरी रक्षा करें। एक और विपत्ति। उनकी बातों से भीड़ चौंक गई। हालांकि उसी क्षण जीवन की ऊर्जा फिर से प्रकट हुई, जिसने लू किंग को घेर लिया और बूढ़े डॉक्टर और अन्य लोगों के मन में उठने वाले सवालों को दबा दिया। वे जानते थे कि लू किंग एक अत्यंत खतरनाक स्थिति में है। कोई भी प्रश्न तब तक टालना होगा जब तक वह अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर लेता। हालांकि लू किंग को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन इस बार स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा प्रदत्त जीवन शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई, जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो गया। पहले की तरह लू किंग ने जीवन शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया, बल्कि कुछ शक्ति अपने दांतियान में छोड़ दी। उसने पहले ही कुछ जीवन शक्ति छोड़ दी थी। इसी वजह से वह पिछले हमले में बच पाया था, क्योंकि इसने एक नाजुक क्षण में उसके डेंटियन की रक्षा की थी। लू किंग के ठीक होने का एहसास होते ही विपत्ति के बादलों ने कुछ ही पलों में एक और बिजली गिरा दी। इस प्रकार हर बार जब लू किंग ठीक होता, आकाश से एक और बिजली गिरती, जो सीधे उसके शरीर पर पड़ती। कुछ ही देर में छठी बार बिजली गिरी। बूम! इस प्रहार से लू किंग, जो जीवन की ऊर्जा से अभी अभी ठीक हुआ था, एक बार फिर बुरी तरह घायल हो गया।
खून के छींटे पड़े, फिर तीव्र गर्मी से सूख गए और घावों के अलावा उसके शरीर पर और भी दरारें पड़ गईं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण बिखर सकता है। युवा स्वामी लू किंग की हालत देखकर हुजेजी अपने आंसू नहीं रोक पाईं। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि लू किंग उस समय कितना दर्द सह रही होंगी। पास ही खड़े तियानजी टावर के स्वामी भी उतने ही हैरान थे। 6 बिजली के झटके। युवा स्वामी लू की नींव कितनी गहरी है कि 6 या उससे अधिक बिजली के झटके लग सकते हैं। हालांकि विपत्ति के बादलों के बारे में उनकी समझ सीमित थी, लेकिन तियानजी टावर के स्वामी को एक बात का पक्का यकीन था, कोई भी जीव जितनी अधिक बिजली की चपेट में आ सकता है, उसकी नींव उतनी ही मजबूत होती जाती है। लू किंग द्वारा आकाश और पृथ्वी पर विनाशकारी बादल उत्पन्न करने की क्षमता ने तियानजी टावर के स्वामी को पहले ही चौंका दिया था। अब लू किंग द्वारा 6 बिजली के झटके उत्पन्न करने और यह प्रतीत होने पर कि यह अंत नहीं है, तियानजी टावर के स्वामी का आश्चर्य शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लू किंग की नींव कितनी मजबूत होगी कि आकाश और पृथ्वी से इतनी बिजली गिर रही है। केवल तियानजी टावर के स्वामी ही नहीं, बल्कि तियानजी टावर के बाहर विपत्ति के बादलों से अप्रभावित क्षेत्र में विभिन्न गुटों के एकत्रित विशेषज्ञ भी समान रूप से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी से ऐसी शक्ति का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। विपत्ति के बादल और उनसे बरसने वाली बिजली बेहद शक्तिशाली थी। उनमें से किसी एक भी प्रहार से उनकी पल भर में मृत्यु हो सकती थी। ये कल्पना करना कठिन था कि तियानजी टावर के अंदर ऐसा क्या था जो इतनी भयावह घटना को जन्म दे सकता था। विपत्ति के बादलों के बारे में अधिक जानने वाले विशेषज्ञ जैसे भिक्षु शुवानमिंग और काले वस्त्रधारी व्यक्ति न केवल स्तब्ध थे बल्कि तीव्र जिज्ञासा से भर गए थे। इतनी अधिक बिजली गिरने का कारण कोई जीवित प्राणी नहीं हो सकता था। ये देखते हुए कि दुनिया में अभी अभी परिवर्तन शुरू हुआ था और आध्यात्मिक ऊर्जा ने अभी हाल ही में पुनर्जीवन प्राप्त करना शुरू किया था, ऐसे अलौकिक अस्तित्व का प्रकट होना असंभव था। केवल असाधारण और उच्चतम श्रेणी का खजाना ही इस प्रकार के संकट के बादल उत्पन्न कर सकता है। क्या ये प्राचीन अभिलेखों में वर्णित पौराणिक आध्यात्मिक कलाकृति हो सकती है? भिक्षु जुवानमिंग का हृदय कांप उठा और अपने गंभीर स्वभाव के बावजूद उनकी आंखों में जोश साफ झलक रहा था। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि विपत्ति के बादल छटते ही, चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस खजाने को हासिल कर लेंगे। यदि विपत्ति से ग्रस्त वस्तु वास्तव में कोई पौराणिक आध्यात्मिक कलाकृति है और वे उस पर अधिकार कर लेते हैं, तो मठाधीश को भी उनका सम्मान करना पड़ेगा। देखो, एक और बिजली गिरने वाली है। जैसे ही विपत्ति के बादलों से निकलने वाली बढ़ती हुई शक्तिशाली आभा से हर कोई अभिभूत हो गया। उन्होंने 7वीं बिजली की चमक को एक बार फिर गिरते हुए देखा। ये बिजली का झटका पहले के सभी झटकों से कहीं अधिक तीव्र था और इसकी भयावह शक्ति ने कुछ कमजोर पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधकों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, जिससे वे लगभग गिर पड़े। मैदान, ये तो बुरा हुआ। लू किंग ने आकाश से गिरती बिजली को देखा और जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, बिजली का झटका उसे लगा। अगले ही पल सब कुछ सफेद हो गया और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसकी चेतना भी उस भयंकर बिजली में लगभग विलीन हो गई। उन्हें ये भी महसूस हो रहा था कि कुछ बिजली उनके भौहें के एक्यू पॉइंट में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, मानो उनकी चेतना को पूरी तरह से नष्ट कर रही हो। सौभाग्य से अंतिम क्षण में उनके भौहें के एक्यू पॉइंट में स्थित आत्मा ताबीज ने ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित की और पृथ्वी आत्मा मनके ने भी प्रकाश की परतें बिखेरी, जिससे बिजली अवरुद्ध हो गई और एक्यू पॉइंट क्षेत्र स्थिर हो गया। जब बिजली आखिरकार थम गई और लू किंग की आकृति फिर से दिखाई दी, तो हुजेजी और बाकी लोग चौंक गए और अपने मुंह ढक लिए। उस समय लू किंग जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, लगभग किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। शरीर का केवल सिर ही अपेक्षाकृत सही सलामत हिस्सा था, लेकिन उसमें भी भौहें के बीचों बीच एक गहरी दरार थी, जिससे हड्डी दिखाई दे रही थी। सौभाग्य से लू किंग जीवित था और जीवन की ऊर्जा के पुनः प्रकट होने और उसे घेर लेने तक किसी तरह टिका रहा। हालांकि इस बार लू किंग भी भयभीत था। बिजली गिरने पर उसने सचमुच मृत्यु को महसूस किया। यदि उसका आत्मिक बिंदु चकनाचूर हो जाता और उसकी चेतना नष्ट हो जाती, तो जीवन की ऊर्जा भी उसे नहीं बचा पाती। ये सब क्या हो रहा है? 7वीं बिजली की चमक इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? 6ठी से कहीं अधिक शक्तिशाली। लू किंग ने अपने जख्मों को भरने के लिए जीवन शक्ति को तेजी से सोख लिया। वह अभी भी सदमे में था। पिछली 6 बिजली की कड़ियां उससे पहले वाली से थोड़ी ही ज्यादा शक्तिशाली थीं, लेकिन ये 7वीं बिजली की कड़ियां कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसने उसे लगभग मार ही डाला था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वीं बिजली गिरने की घटना का एक हिस्सा सीधे उसके भौहें के एक्यू पॉइंट को निशाना बना रहा था, मानो उसका इरादा उसकी चेतना को पूरी तरह से मिटा देना हो। कुछ तो गड़बड़ है। विपत्ति तो शक्तिशाली प्राणियों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ओर से एक परीक्षा होती है। चाहे वह कितनी भी भयंकर क्यों न हो, उसमें जीवन की थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी रहनी चाहिए। इतनी निर्दयी नहीं होनी चाहिए कि किसी जीवित प्राणी को पूरी तरह नष्ट कर दे। अगर ऐसा होता तो वह एक और भी शक्तिशाली विपत्ति का बादल प्रकट कर देती और मुझे एक ही झटके में मार डालती। जरूर मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। जैसे ही लू किंग को यह एहसास हुआ कि उसके ऊपर मंडरा रहा आपदा का बादल अगली बिजली की मार की तैयारी कर रहा है और उसकी शक्ति 7वीं बिजली की मार से कई गुना अधिक है, उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। वह 7वीं बिजली गिरने से बाल बाल बचा था। 8वीं बिजली गिरना शायद उसकी जान ले ले। उसके दिमाग में पिछली विपत्ति का दृश्य कौंध गया, खासकर वह क्षण जब बिजली ने उसके माथे के एक्यू पॉइंट को भेदने की कोशिश की थी।
अचानक उसके मन में एक विचार आया। बिना किसी झिझक के लू किंग ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट से एक पीली पृथ्वी आत्मा मनका निकली, जिसे उसने तुरंत अपने स्थानिक ची बैग में रख लिया। जैसे ही पृथ्वी आत्मा मनका को हटाया गया, ऊपर मंडराता संकट का बादल अचानक रुक गया। उसकी घूर्णन गति धीमी हो गई और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। ये देखकर लू किंग ने राहत की सांस ली और उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। मेरा अनुमान सही था। समस्या पृथ्वी आत्मा मनके से संबंधित थी। विपत्ति का प्रकट होना मुझे मजबूत बनाने और मुझे पुनर्तः पूर्व दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए था। इसे वास्तव में प्राप्त करने के लिए मेरे शरीर का पुनर्निर्माण करना होगा, जिसमें मेरे भौहें के एक्यू पॉइंट में स्थित स्थान भी शामिल है। लेकिन पृथ्वी आत्मा मनके के दमन के कारण मेरी भौहों के एक्यू पॉइंट्स का क्षेत्र आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। यहाँ तक कि जिन्होंने दिव्य लोक में महारत हासिल कर ली है, उनके पास भी शायद मेरी तरह स्थिर भौहों के एक्यू पॉइंट्स का क्षेत्र न हो। हालांकि इसी स्थिरता के कारण बिजली का प्रवेश मुश्किल हो गया। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा शरीर पूरी तरह से एक पूर्व दिव्य शरीर में परिवर्तित हो सके, विपत्ति के बादल के पास बिजली की शक्ति बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वह मेरे भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र को भेद सके। ये जानकर लू किंग अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दरअसल ये सब एक गलतफहमी थी। उसके भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र की विशिष्टता के कारण विपत्ति बादल को बिजली की शक्ति बढ़ानी पड़ी, जिससे वह लगभग मर ही गया था। लेकिन इस गलतफहमी ने लू किंग को भी ज्ञान प्रदान किया। मेरे भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र की स्थिरता आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक होने का कारण केवल पृथ्वी आत्मा मनका ही नहीं, बल्कि आत्मा ताबीज से प्राप्त शक्ति भी है। जहाँ तक रून पथ की बात है, मैंने इसे जन्मोत्तर अवस्था की चरम सीमा तक विकसित कर लिया है। अब इससे आगे कोई प्रगति संभव नहीं है। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत का मूल तत्व, जिसे मैं विकसित करता हूँ, आत्मा ताबीज है। जन्मोत्तर अवस्था से आगे इसे और परिष्कृत करने के लिए, इसकी सीमाओं को भेदने के लिए इसे एक दीक्षा से गुजरना होगा। अभी बिल्कुल सही मौका है। आज मैं न केवल युद्ध कला के मार्ग में दिव्य लोक में प्रवेश करूंगा, बल्कि मंत्रों के मार्ग में भी उन्नति करूंगा। इस विचार के साथ लू किंग ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अचानक उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट से एक आत्मा ताबीज प्रकट हुआ, जो उसके सामने हवा में मंडरा रहा था और एक रहस्यमय और गहन आभा बिखेर रहा था। अध्याय 296। वह क्या है? जैसे ही स्पिरिट सोल टेलिस्मान लू किंग के सामने प्रकट हुआ, ऊंचे टावर पर मौजूद लिन जिरुई और तियानजी टावर मास्टर तुरंत चौंक गए। स्पिरिट सोल टेलिस्मैन से उन्होंने एक अत्यंत गहन आभा का अनुभव किया। महज एक नज़र ने उनके दिलों को झकझोर दिया। वे गहरे भाव से प्रभावित हो गए। केवल बूढ़े डॉक्टर और कुछ अन्य लोगों को ही यह समझ में आया कि यह संभवतः वही साधना विधि थी जिसे लू किंग ने स्वयं विकसित किया था। पिछली बार जब दाव की ध्वनि गूंजी और चांदनी उतरी, तो लू किंग ने एक आध्यात्मिक ताबीज को संघनित किया और उनकी आंखों के सामने ही चांदनी को कैद कर लिया। हालांकि इस बार लू किंग द्वारा बुलाया गया ताबीज पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुआ। जैसे ही स्पिरिट सोल टेलिस्मैन को बुलाया गया, आकाश में मौजूद विपत्ति के बादल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिजली एक बार फिर इकट्ठा होने लगी और घूमने लगी। लू किंग ने विपत्ति के बादल को देखा। उसका मन थोड़ा विचलित हुआ और उसके सामने मौजूद आत्मा तावीज अचानक फैल गया, एक ढाल की तरह उसके ऊपर उड़ गया, उसके शरीर की रक्षा करते हुए। लगभग उसी क्षण जब स्पिरिट सोल टेलिस्मैन ने लू किंग की रक्षा की, लंबे समय से प्रज्वलित 8वीं आपदा की बिजली गिरी। पलक झपकते ही इसने स्पिरिट सोल टेलिस्मान पर प्रहार किया। बूम! हालांकि स्पिरिट सोल टेलिस्मैन एक रहस्यमय ताबीज था जिसे लू किंग ने शेनफू संप्रदाय की विरासत के गहन मंत्रों का उपयोग करके संघनित किया था और इसे काफी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति के साथ सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। इसके बनने के बाद इसे लंबे समय तक पृथ्वी तत्व के खजाने पृथ्वी आत्मा मोती द्वारा पोषित किया गया था। लेकिन फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी की संयुक्त इच्छा से प्रकट हुई इस विपत्तिपूर्ण बिजली के सामने प्रतिरोध करना अभी भी कठिन था। ये पल भर भी नहीं टिका कि आपदा की बिजली से चकनाचूर हो गया, अनगिनत प्रतीकों में बदल गया और लू किंग के शरीर के साथ बिजली में समा गया। लू किंग द्वारा बुलाए गए रहस्यमय ताबीज को विनाशकारी बिजली का सामना करने में विफल देखकर ऊंचे टावर पर मौजूद सभी लोगों के दिल एक बार फिर से तनावग्रस्त हो गए। हालांकि बिजली के दायरे में मौजूद लू किंग को खुशी का एक तीव्र अनुभव हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, पृथ्वी आत्मा मोती को दूर रखने के बाद 8वीं आपदा की बिजली बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हुई। ये लगभग 7वीं आपदा की बिजली के बराबर ही शक्तिशाली है। लेकिन स्पिरिट सोल टेलिस्मैन के कुछ बोझ को साझा करने से मेरे लिए इसे संभालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। जैसे ही वह बिजली की बौछार में नहाया, अपने शरीर पर विपत्ति की बिजली की विनाशकारी शक्ति को महसूस करते हुए लू किंग का मन धीरे धीरे शांत हो गया। पृथ्वी आत्मा मोती के समर्थन के बिना उसकी भौहों के एक्यू पॉइंट के भीतर का स्थान बिजली से प्रभावित होने लगा और तेजी से विघटित होने लगा। आत्मा का ताबीज चकनाचूर हो जाने के बावजूद वह जरा भी घबराया नहीं। उसने बस शांति से सब कुछ अनुभव किया। स्पिरिट सोल टेलिस्मान एक ऐसी चीज थी जिसे उसने कई स्पिरिट सोल रून्स का उपयोग करके संघनित किया था और अब ये बिना किसी मूलभूत क्षति के केवल चकनाचूर हो गया था। जब तक आत्मा के प्रतीक नष्ट नहीं हो जाते, वह किसी भी समय ताबीज को पुनः संघनित कर सकता था। लेकिन लू किंग ने ऐसा तुरंत नहीं किया, क्योंकि उसने देखा कि असंख्य आत्मा स्वरूप प्रतीक, जो अब बिजली में नहा रहे थे, एक विचित्र परिवर्तन से गुजर रहे थे। आत्मा की शक्ति मूल रूप से यिन है। शिनफू संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार उनकी वंश परंपरा का मूल आत्मा ताबीज की साधना में निहित है।
जन्मोत्तर अवस्था से पूर्व दिव्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए आत्मा ताबीज को बपतिस्मा देना होगा, यांग ऊर्जा को अवशोषित करना होगा, यिन से यांग में परिवर्तित होना होगा। इस सफलता को प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जैसे कि पृथ्वी की अग्नि का उपयोग करना या सूर्य के प्रकाश के सार को अवशोषित करना और उसे धीरे धीरे रूपांतरित करना। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे अधिक यांग और विस्फोटक शक्ति बिजली की शक्ति है, और यह विपत्तिकारी बिजली जो स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा से संघनित और प्रकट हुई है, यांग ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। अब मेरी आत्मा के प्रतीक चिन्ह इस बिजली में नहाए हुए हैं, जो यिन से यांग में संक्रमण का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं। लू किंग के हृदय में कई अंतर्दृष्टियां उत्पन्न हुई। विचारों में एक मोड़ के साथ आत्मा के प्रतीक चिन्ह बिजली की शक्ति को तेजी से अवशोषित करने लगे। जब अंततः बिजली थम गई और लू किंग की आकृति दिखाई दी, तो उस ऊंचे टावर पर मौजूद हर कोई जो बेसब्री से देख रहा था स्तब्ध रह गया। इस बार लू किंग का शरीर आश्चर्यजनक रूप से सही सलामत था। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी, लेकिन उसका शरीर पहले की तरह इतना क्षत विक्षत और भयावह नहीं था। हालांकि लू किंग को ठीक ठीक पता था कि क्या हुआ था। पहले 7 विनाशकारी बिजली से बपतिस्मा लेने के बाद न केवल मेरा शरीर मजबूत हुआ है, बल्कि मैंने विनाशकारी बिजली की शक्ति के प्रति कुछ प्रतिरोध भी विकसित किया है। इसके अलावा स्पिरिट सोल टेलिस्मैन द्वारा बोझ साझा करने के कारण इस बार मुझे इतनी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचना पड़ा। हालांकि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी अधिक बिजली की शक्ति को अवशोषित करने के बाद भी स्पिरिट सोल ताबीज अपनी अशुद्धियों को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाएगा और यांग ताबीज में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मेरा भौतिक शरीर अभी भी अपनी नश्वर अशुद्धियों को दूर करने और वास्तव में पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने से थोड़ा ही दूर है। ऐसा लगता है कि मुझे इस नौवीं विपत्ति की बिजली पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लू किंग ने नव उत्पन्न जीवन शक्ति को आत्मसात किया और आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। ऊपर मंडराते संकट के बादल ने मानो लू किंग के विचारों को भांप लिया और तेजी से घूमने लगा, जिससे भूरे बादलों का एक भंवर बन गया। भंवर के केंद्र में चकाचौंध भरी बिजली तेजी से एकत्रित हुई और उसकी प्रचंड शक्ति ने इस दृश्य को देखने वाले हर व्यक्ति को ऐसा महसूस कराया जैसे वे मुश्किल से सांस ले पा रहे हों। नौवीं विपत्ति की बिजली। तियानजी टावर के मास्टर ने इकट्ठा होती बिजली को देखते हुए बुदबुदाया। हालांकि उसे ये पक्का पता नहीं था कि विपत्ति की बिजली कितनी बार गिर सकती है, लेकिन 9 एक चरम संख्या है। ये स्वर्ग और पृथ्वी का सिद्धांत है, इसलिए यह विपत्ति इस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह 9वीं विपत्ति की बिजली आखिरी होनी चाहिए। जब तक युवा स्वामी लू इस विपत्तिपूर्ण बिजली को सहन कर सकते हैं, तब तक वे इस विपत्ति को पूरी तरह से पार कर लेंगे। तब कठिनाइयां आशीर्वाद में बदल जाएंगी और वह अजगर के द्वार को पार करके एक अकल्पनीय लोक में प्रवेश कर जाएगा। तियानजी टावर के मास्टर की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। असल में लू किंग द्वारा विपत्ति बादल को बुलाने की क्षमता ही उसे चौंकाने के लिए काफी थी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विपत्ति की 9 बिजली गिरेगी। उन्हें वास्तव में ये जानने की उत्सुकता थी कि इस विपत्ति से गुजरने के बाद लू किंग जैसा व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो जाएगा। तियानजी टावर के बाहर भिक्षु जुवान मिंग और अन्य लोग पहले से ही हक्का बक्का रह गए थे। कष्ट की 9 बिजली की चमक, यही स्वर्ग और पृथ्वी के वर्तमान नियमों की सीमा है, इसमें कोई शक नहीं। इस कष्ट से गुजर रही वस्तु निश्चित रूप से एक अनमोल खजाना होगी। भिक्षु जुवान मिंग की आंखों में एक पागलपन भरी चमक दिखाई दी, जिसने उनके पहले के शांत स्वभाव को पूरी तरह से बदल दिया। अभी अभी प्रकट हुआ है और इसने विपत्ति की 9 बिजली गिरा दी। यह विपत्ति का खजाना मेरा है। अंधेरे में छिपा हुआ काले चोगे वाला व्यक्ति भी उतना ही भयभीत था, मानो वह अपने आभा मंडल पर नियंत्रण खो बैठा हो। छोटे भाइयों, ध्यान दो, इस संकटकालीन खजाने को अवश्य प्राप्त करना है। यदि हम इसे नहीं छीन सकते, तो हमें इसे शुवानकोंग पर्वत के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। दाओवादी यांगमिंग ने गुप्त रूप से अपने साथियों को निर्देश दिए। कष्ट की 9 बिजली गिरी। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? युनशुई गुप्त क्षेत्र के शिष्य भी उतने ही चिंतित थे। लापरवाही मत करो। मेरे आदेश के बिना किसी भी शिष्य को अपने आप कार्य करने की अनुमति नहीं है। हालांकि युनशुई गुप्त क्षेत्र के वरिष्ठ भाई की बेचैनी बढ़ती गई और उन्होंने एक और आदेश जारी किया। ठीक उसी तरह कई विशेषज्ञ अलग अलग विचार रख रहे थे और अपनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। विपत्ति के बादल के भीतर लंबे समय से पनप रही 9वीं विपत्ति की बिजली अंततः असंख्य निगाहों के सामने गिरी। आओ, मुझे देखने दो कि पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से परे कौन कौन से चमत्कार छिपे हैं। लू किंग ने नीचे गिरती बिजली को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और बिखरे हुए आध्यात्मिक मंत्र तुरंत एक ताबीज में बदल गए, जो उसके सिर के ऊपर स्थित था और सीधे विपत्ति की बिजली का सामना कर रहा था। बूम! आश्चर्य की बात नहीं है, इस बार भी स्पिरिट सोल ताबीज एक बार फिर आपदा की बिजली से चकनाचूर हो गया और बिजली लू किंग के शरीर पर गिरी। पलक झपकते ही इसने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस बार बिजली असाधारण रूप से लंबे समय तक चमकती रही। जब अंततः सब कुछ छट गया और लू किंग का रूप प्रकट हुआ, तो उस ऊंचे टावर पर मौजूद हर कोई पूरी तरह से भयभीत हो गया। इस समय लू किंग का पूरा शरीर लगभग पिघल चुका था, जो देखने में बेहद भयावह लग रहा था। उसके शरीर के चारों ओर का आभामंडल हवा में जलती मोमबत्ती की लौ की तरह था, जो मुश्किल से ही दिखाई देता था। भाई लू किंग, क्या वह अभी भी जीवित हैं? बोलते समय मागो की आवाज कांप रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग नीचे टकटकी लगाए देख रहे थे, लगभग पहचान में न आने वाले लू किंग को निहार रहे थे। जब हर कोई चैन की सांस भी नहीं ले पा रहा था, तभी अचानक लू किंग ने अपना सिर उठाया और ऊंचे टावर की ओर मुस्कुराते हुए देखा।
हालांकि वह मुस्कान डरावनी लग रही थी। मागो और बाकी सबने तुरंत राहत की सांस ली और खुशी से जयकारे लगाए। भगवान का शुक्र है, भाई लू किंग ठीक हैं। दूर से आती जयकार की आवाज सुनकर लू किंग ने अपनी मुस्कान वापस ले ली। उसके दिल में एक अनचाहा डर महसूस हो रहा था। उसकी वर्तमान हालत वाकई बेहद दयनीय थी। उसके पूरे शरीर में खून लगभग सूख चुका था, उसके आंतरिक अंग लगभग पक चुके थे और यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी में भी एक बड़ी दरार थी। अगर उनकी प्रबल आत्मा न होती तो शायद उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 9वीं विपत्ति की बिजली 8वीं विपत्ति की बिजली से इतनी ज्यादा शक्तिशाली होगी। कष्टों का मार्ग वास्तव में कपटपूर्ण, अप्रत्याशित और उतार चढ़ाव से भरा होता है। मुझे शुरू में लगा था कि इस अंतिम संकट की बिजली से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं लगभग एक भयानक विफलता का शिकार हो गया था। अगर जीवन शक्ति न होती तो मैं ये पदार्थ आमतौर पर आपात स्थितियों और पृथ्वी आत्मा के तरल पदार्थ के समय पर सेवन के लिए आरक्षित होता है। हो सकता है कि मैं पहले ही जले हुए अवशेषों के ढेर में बदल गया होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमर युग में भी हर कोई विपत्तियों से भयभीत रहता था। ईश्वरीय संकट के समय भी जीवित रहने की थोड़ी सी संभावना अवश्य होती है, लेकिन जीवित रहने का वह थोड़ा सा मौका हर किसी को नहीं मिल पाता। एक छोटी सी गलती और आप मौके पर ही मर जाएंगे, यहाँ तक कि बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। लू किंग ने अपनी अतुलनीय शक्ति वाली आत्मिक शक्ति का उपयोग करके अपनी चेतना को बनाए रखा, फिर भी उसका दिल लगातार भय से भरा हुआ था। अभी अभी उसने सचमुच मृत्यु की उपस्थिति को महसूस किया था। वह इस स्वर्गीय संकट में गिरने के बहुत करीब आ गया था। सौभाग्यवश अंत में वह इसे सहन करने में कामयाब रहा। वह सघन जीवंतता एक बार फिर प्रकट हुई और लू किंग को घेर लिया। लू किंग ने जरा भी संकोच नहीं किया, तुरंत अपनी साधना विधि को सक्रिय किया और वेल की तरह ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एसके नॉवल FIRNAT वेबसाइट खोजें। इस बार ऊर्जा का स्तर पहले के किसी भी अवसर से कहीं अधिक तीव्र था। इस जीवंतता से परिपूर्ण होकर लू किंग का शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगा। उसके आंतरिक अंगों में फिर से जीवन शक्ति आ गई और वे पहले से भी अधिक जीवंत हो गए। हड्डियां और मांसपेशियां फिर से बन गईं, नाड़ी और दर्दबिंदु पूरी तरह से नए आकार में आ गए। इसके बाद बारी उसकी त्वचा और बालों की थी। इस बार लू किंग ने अपनी ऊर्जा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अपने शरीर को उसकी चरम सुंदरता तक पहुंचाना चाहता था। जैसे ही उसका शरीर ठीक हुआ, लू किंग के शरीर के चारों ओर बिखरे हुए आध्यात्मिक प्रतीक भी ऊपर की ओर उड़ गए और तेजी से पुनर्गठित और संघनित हो गए। कुछ ही समय बाद जब लू किंग का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया, तो पहले चकनाचूर हो चुका स्पिरिट सोल टेलिस्मान उसके सामने तैरता हुआ फिर से प्रकट हो गया। पुनर्गठित स्पिरिट सोल टेलिस्मैन में पहले की तुलना में कुछ बदलाव हुए थे। यह न केवल अधिक सघन हो गया था, बल्कि इसकी आभा भी अधिक संयमित हो गई थी, जिससे गर्म धूप जैसी अनुभूति होती थी। और जैसे ही स्पिरिट सोल टेलिस्मैन पूरी तरह से पुनः संघनित हुआ, विपत्ति के बादल के केंद्र से अचानक प्रकाश की 2 किरणें नीचे उतरीं। एक लू किंग के शरीर पर गिरा और दूसरा स्पिरिट सोल टेलिस्मान पर। तुरंत ही संकट के बादल धीरे धीरे छटने लगे। इस बदलाव ने लू किंग को पूरी तरह से चौंका दिया। प्रकाश की 2 किरणें इतनी अचानक आईं कि वह अप्रस्तुत रह गया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वे उस पर पड़ चुकी थीं। उसने तुरंत अपनी आत्मा का उपयोग करके अपने शरीर का निरीक्षण किया और जल्द ही उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। इस विपत्ति के बाद स्वर्ग ने वास्तव में मुझे 2 दिव्य शक्तियां प्रदान की। लू किंग बेहद खुश थी। ली हुआओ संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई विरासत से वह जानता था कि जो कोई भी किसी विपत्ति से बच सकता है, उसे स्वर्ग से अतिरिक्त आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यह आशीर्वाद कष्ट सहने वाले व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर भिन्न हो सकता है, जिसमें अलग अलग पुरस्कार भी शामिल हो सकते हैं। यह कोई दिव्य अंतर्दृष्टि हो सकती है या विश्व उत्पत्ति ची जैसी कोई अद्भुत वस्तु हो सकती है। यह कोई प्राचीन विरासत, कोई शक्तिशाली साधना विधि या कुछ और भी हो सकता है। इन सभी आशीर्वादों में सबसे रहस्यमय स्वर्ग द्वारा प्रदान की गई विभिन्न दिव्य क्षमताएं थीं। हालांकि दैवीय शक्तियां प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। अमर युग में भी वे बेहद दुर्लभ थे। आमतौर पर केवल रहस्यमय उत्पत्ति और गहन जड़ों वाले आध्यात्मिक जीव और दिव्य जीव ही उन्हें धारण कर सकते थे। किसी भी मनुष्य साधक के लिए स्वर्ग से दिव्य क्षमता प्राप्त करना किसी भी दिव्य तकनीक या गुप्त विधि से कहीं अधिक मूल्यवान था। लू किंग ने शुरू में सोचा था कि प्राचीन विरासत प्राप्त करना ही अपने आप में बेहद सौभाग्य की बात होगी, लेकिन उनकी हैरानी की बात ये थी कि उनका भाग्य इतना असाधारण था कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 दैवीय शक्तियां प्राप्त हुईं। इस तरह की असाधारण किस्मत अमर युग में भी अनगिनत साधकों को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देगी। ये जानना कि उसने जिस कष्ट का सामना किया वह तो बस सभी कष्टों में सबसे निम्नतर था, बुरे बादल के समान कष्ट की बिजली। अमर युग में इस तरह की विपत्ति असामान्य नहीं थी। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में हुए परिवर्तनों और आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के बाद मैं ही वह पहला व्यक्ति हूँ जिसे कष्ट भोगना पड़ रहा है? लू किंग सोचने लगी, लेकिन इस समय कोई भी उनके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। इसलिए लू किंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी समय जब वह अपनी प्राप्त 2 दिव्य शक्तियों के प्रभावों को महसूस करने ही वाला था, आकाश से ऊर्जा की एक लहर आई और जब उसने ऊपर देखा तो विपत्ति के भूरे बादल पूरी तरह से छट गए थे। केवल भूरे बादलों के कुछ हल्के फुल्के टुकड़े आकाश में तैरते हुए रह गए थे। उसी समय लू किंग की संवेदन सीमा के भीतर अचानक कई शक्तिशाली आभाएं प्रकट हुईं, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगीं। क्या हो रहा है? जैसे ही लू किंग को हैरानी हुई, उसने देखा कि कुछ गंजे भिक्षु उससे कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए।
उनकी शक्ल सूरत काफी जानी पहचानी थी। वे शुवानकोंग पर्वत के भिक्षु थे जिन्हें उसने कुछ समय पहले पवित्र शहर में देखा था। उनका नेतृत्व भिक्षु जुवानमिंग कर रहे थे। संकट के बादल छटते ही भिक्षु जुवानमिंग और उनके साथी तुरंत अंदर घुस गए थे और सबसे पहले उन्होंने देखा कि लू किंग बिजली से बने गहरे गड्ढे में खड़ा था और उसके सामने स्पिरिट सोल टेलिस्मान हवा में तैर रहा था। जैसे ही भिक्षु जुवानमिंग ने स्पिरिट सोल ताबीज को देखा, उनकी आंखों में एक भयानक रोशनी फूट पड़ी और उनके बगल में बैठे भिक्षु जुवाननू चिल्लाए, अरे तुम वहाँ, वह खजाना तुरंत सौंप दो। अध्याय 297 एक अनोखा खजाना। लू किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसी क्षण कई प्रभावशाली व्यक्ति अंदर आ गए। इस अभियान का नेतृत्व कुछ ताओवादी कर रहे थे जो वस्त्र धारण किए हुए थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनकी निगाहें लू किंग और उसके सामने तैरते हुए शक्तिशाली ताबीज पर टिक गईं। आगे खड़े अधेड़ उम्र के ताओवादी ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए चिल्लाकर कहा, युवक, उस अनमोल खजाने को उन गंजे भिक्षुओं के हवाले मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यांगमिंग के वाक्य पूरा होने से पहले ही भिक्षु जुवाननू ने अपना कदम उठा लिया था। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद जुवाननू की गति आश्चर्यजनक थी। पलक झपकते ही वह लू किंग के सामने था और उसका विशाल हाथ आत्मा ताबीज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर यांगमिंग का दिल बैठ गया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि शुवानकोंग पर्वत के भिक्षु इतने साहसी होंगे कि विपत्ति के बादल पूरी तरह से छटने से पहले ही वे अंदर घुस जाएंगे। वे एक कदम पीछे थे और अब वे असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि भिक्षु जुवाननू उस अनोखे खजाने को हथियाने ही वाले थे। तो उन्होंने मेरे आत्मा ताबीज को एक दुर्लभ खजाना समझ लिया। लू किंग को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हालांकि उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि जुवाननू और अन्य लोगों ने उसे नहीं पहचाना। इस समय वह काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। हालांकि विपत्ति से बचने के बाद उसने अपने कियानकुन स्पिरिट बैग से नए कपड़े पहन लिए थे, फिर भी उसका चेहरा जली हुई मृत त्वचा से ढका हुआ था जो पूरी तरह से नहीं उतरी थी। इसके अलावा उसके नए उगे बाल बिखरे हुए थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जुवाननू और अन्य लोगों ने पहली नजर में उसे नहीं पहचाना। शुवाननू को आत्मा ताबीज को छूने ही वाली थी कि लू किंग ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। सबसे पहले उसने आत्मा संचारण का उपयोग करके अपने स्वामी को अस्थायी रूप से पीछे रहने का संकेत दिया। फिर एक हल्के से विचार के साथ आत्मा का ताबीज तेजी से सिकुड़ गया और झट से उसकी भौहों में समा गया। लड़के, इसे मुझे दे दो। जुवाननू का हाथ किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में नहीं लगा और वह तुरंत गुस्से से भर गया। उसकी विशाल हथेली, जो अब सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, लू किंग की ओर नीचे की ओर झूली, मानो उसे कुचलकर उस अनमोल खजाने को बाहर निकालना चाहती हो। उस लड़के का तो काम तमाम हो गया। ये देखकर अभी अभी पहुंचे प्रभावशाली व्यक्तियों के मन में भी यही विचार आने लगा। उनमें से जो अधिक दयालु थे, वे भी लू किंग के शरीर को टुकड़े टुकड़े होते देख सहन न कर पाने के कारण मुंह फेर लिया। हालांकि ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि लू किंग का अंत होने वाला है, तभी एक चकाचौंध भरी तलवार की रोशनी चमकी। अगले ही पल दर्द भरी चीख गूंज उठी। फिर उन्होंने देखा कि जुवाननू का वह हाथ, जो लू किंग की ओर बढ़ा था, अचानक उसके शरीर से अलग हो गया। चारों ओर खून फैल गया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। जब जुवाननू अंततः जमीन पर गिरी तो कई ईंटों और पत्थरों को चकनाचूर करते हुए अपने पीछे एक लंबी लकीर छोड़ते हुए अंत में रुक गई और ये देखकर सभी लोग सदमे में रह गए। जब उन्होंने जुवाननू के कमजोर और बुरी तरह घायल रूप को देखा तो वे अनजाने में लू किंग की ओर देखने लगे। आखिर ये लड़का कौन था जिसके पास इतनी भयानक शक्ति थी? उसने मात्र एक ही तलवार की आभा से लगभग जुवाननू को मार डाला था, जिसके पास पूर्व दिव्य क्षेत्र के स्वामी के समान शक्ति थी। भिक्षु जुवाननू के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही ब्लेड की आभा से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? लू किंग को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा था कि तलवार की आभा जुवाननू को 2 टुकड़ों में काटने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि जुवाननू इसे झेलने में कामयाब रही। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी नवप्राप्त दिव्य शक्ति का उपयोग करने में अभी पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं था। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अपनी शक्ति पर महारत और नियंत्रण के बल पर लू किंग को विश्वास था कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लू किंग को खुद से बड़बड़ाते हुए सुनकर बाकी लोग अवाक रह गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लड़का एक ही प्रहार में जुवाननू को गंभीर रूप से घायल करने की अपनी उपलब्धि से भी संतुष्ट नहीं था। केवल भिक्षु जुवानमिंग की आंखों में ही संदेह का भाव था। उसने लू किंग के चेहरे को घूरकर देखा और उसे वह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। लड़के, तुम कौन होते हो मेरे चाचा जुवाननू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वाले? इसी क्षण एक युवा भिक्षु ने क्रोधित होकर चिल्लाया, जुवानमिंग, तुम जुवानकोंग पर्वत के गंजे भिक्षु सचमुच उन कुत्तों की तरह हो जो अपना रवैया नहीं बदल सकते, हमेशा दबंग और पाखंडी। जब भी मेरा तुमसे सामना होता है, ये कभी अच्छा नहीं होता। पिछली बार तुमने मेरे स्वामी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी और इस बार सही या गलत की परवाह किए बिना तुमने मेरे खजाने पर कब्जा करने का प्रयास किया। लू किंग ने ठंडे लहजे में उनका उपहास उड़ाते हुए व्यंग्य किया। यह आप है? भिक्षु जुवानमिंग का दिल कांप उठा जब उन्होंने आखिरकार लू किंग को पहचान लिया। क्या वो लड़का लू नाम का है? इसी क्षण यांगमिंग और अन्य लोगों ने भी लू किंग को पहचान लिया, लेकिन अब उनका सदमा और भी गहरा गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले लू किंग अपनी पूरी ताकत से जुवाननू को केवल गंभीर रूप से घायल करने में ही सक्षम था, लेकिन अब उसने मात्र एक तलवार की आभा से ही जुवाननू को लगभग मार डाला था।
महज कुछ ही दिनों में लू किंग की युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। यह अविश्वसनीय था। क्या यह उस अनोखे ताबीज की शक्ति हो सकती है? बहुत से लोग ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ प्रभावशाली हस्तियों ने, जिन्होंने पवित्र पर्वत पर लू किंग को देखा था, उससे निकलने वाले भयावह हत्या के इरादे को याद किया। क्या यह उस अनोखे ताबीज द्वारा भी मुक्त किया गया हो सकता है? बेशक, ऐसे लोग भी थे जो पवित्र पर्वत पर नहीं गए थे और उन्होंने लू किंग को पहले कभी नहीं देखा था। ये दृश्य देखकर वे असमंजस में पड़ गए। ये लड़का कौन था और शुवानकोंग पर्वत के उच्च भिक्षु उससे इतने सावधान क्यों थे? तुम हो, छोटे शैतान। वहां मौजूद सभी लोगों में से भिक्षु जुवाननु सबसे अधिक अविश्वासी थे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे दोबारा गंभीर रूप से घायल करने वाला वही लड़का होगा जिसने कुछ दिन पहले उसके शिष्य की हत्या की थी और उसे घायल किया था। अपनी घबराहट में वह शक्तिशाली ऊर्जा जिसका उपयोग वह अपने रक्त और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कर रहा था, अचानक विपरीत दिशा में चली गई, जिससे वह मुंह भर खून थूकने के बाद बेहोश हो गया। अंकल हुआननु! तुरंत ही कई भिक्षु घबराकर चिल्लाने लगे और उसकी चोटों को ठीक करने के लिए उसे औषधीय गोलियां खिलाने के लिए आगे दौड़ पड़े। लू किंग ने उन्हें नहीं रोका। जुवाननु पर उसकी तलवार की आभा का प्रहार हुआ था और यद्यपि लू किंग ने अभी अभी दिव्य लोक में प्रवेश किया था और अभी तक अपनी सहज वास्तविक ऊर्जा को परिष्कृत नहीं किया था, फिर भी उसने अपनी तलवार तकनीक से जो आभा संघनित की थी वह आसानी से नष्ट होने वाली नहीं थी। जुवाननु को कुछ समय के लिए नजरअंदाज करते हुए लू किंग ने शांत भाव से जुवान मिंग की ओर मुड़कर कहा, जुवान मिंग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे तुमसे एक हिसाब चुकता करना है। अमिताभ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महज कुछ दिनों में उपकारी लू की साधना इतनी गहरी हो जाएगी। सचमुच तुम एक प्रतिभाशाली युवक हो। स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त। पहले, जुवाननु का आपके प्रति जल्दबाजी में व्यवहार करना गलत था और मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। शुवान मिंग शुरुआती सदमे के बाद जल्दी ही संभल गया। उन्होंने हाथ जोड़कर लू किंग को प्रणाम किया। शुवान मिंग के विनम्र स्वभाव ने उन लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया जिन्होंने लू किंग को पहले कभी नहीं देखा था। जुवान मिंग कौन थे? वे 4 महान गुप्त लोकों में से एक, जुवानकोंग पर्वत के एक वरिष्ठ थे। वे इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कि झोंगझोऊ के प्रमुख संप्रदायों के नेता भी उनका आदरपूर्वक अभिवादन करते थे। फिर भी ऐसी शख्सियत अब विनम्रतापूर्वक एक युवक के सामने सिर झुका रही थी। आखिर ये लड़का कौन था? जुवान मिंग की विनम्रता को देखकर लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने ठंडे स्वर में कहा, जुवान मिंग, दिखावटी विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे पूछना है, क्या कुछ रात पहले वुजियान टावर से आए वे हत्यारे जुवानकोंग पर्वत द्वारा भेजे गए थे? लू किंग द्वारा वुजियान टावर का जिक्र करते ही वहां मौजूद विशेषज्ञ एक बार फिर स्तब्ध रह गए। हाल के दिनों में पवित्र शहर में वुजियान टावर के पुनः प्रकट होने की अफवाहें फैल गई थीं। लू किंग के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें शुवानकोंग पर्वत की भूमिका थी। कुछ तेज बुद्धि वाले व्यक्तियों ने वुजियान टावर के अचानक और रहस्यमय तरीके से फिर से प्रकट होने को हाल की अन्य रहस्यमय घटनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। अचानक कई बातें समझ में आने लगीं। विशेषकर यांगमिंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भयावह संभावनाओं के बारे में सोचते हुए निराशा के भाव थे। अमिताभ, उपकारी लू मजाक कर रहे होंगे। वुजियान टावर एक दुष्ट संप्रदाय था जिसका सैकड़ों साल पहले नाश हो चुका था। इसका शुवानकोंग पर्वत से भला क्या संबंध हो सकता है? जुवान मिंग का चेहरा शांत रहा और जवाब देते समय उसके चेहरे पर अपराध बोध का कोई निशान नहीं दिखा। चाहे तुम मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लू किंग मुस्कुराए। मैंने उन हत्यारों से सच्चाई जान ली है। परोपकारी लू, यद्यपि यह विनम्र भिक्षु उस सत्य को नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वुजियान टावर के हत्यारे ज्यादातर पागल हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कृपया उनके द्वारा कलह बोने की साजिशों का शिकार न बने। जुवान मिंग ने पूरी ईमानदारी के साथ बात की। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं कि वे फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बस इतना पता है कि एक ऐसी चीज है जिसे मैं लंबे समय से करना चाहता था। जैसे ही लू किंग ने ये कहा, उसके चेहरे पर अचानक एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लू किंग की मुस्कान देखकर जुवान मिंग के दिल में खतरे की एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, लू किंग ने धीमी आवाज में कहा, और वह ये है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। अगले ही पल लू किंग की आकृति आंखों से ओझल हो गई। अच्छा नहीं है, सरनी बनाओ। जुवान मिंग के दिल में खतरे का एहसास चरम पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए सोने का भिक्षापात्र फेंक दिया। हवा के कारण कटोरा बड़ा होता गया और पल भर में उसका आकार इतना बढ़ गया कि वह एक कुंड, जिससे एक धुंधली सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो भिक्षुओं को आश्रय दे रही थी। हालांकि अगले ही पल लू किंग फिर से प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जिससे उसने भिक्षापात्र पर वार किया। बूम! लू किंग के प्रहार की भयावह शक्ति से भिक्षापात्र हवा में उड़ गया और एक शक्तिशाली बल का विस्फोट हुआ। भिक्षापात्र को हवा में उछालने के बाद लू किंग ने एक क्षैतिज वार किया जिससे भिक्षुओं की ओर एक तेज अर्धचंद्राकार ब्लेड की आभा उत्पन्न हुई। बच जाओ! तलवार की आभा को आते देख शुवानकोंग पर्वत के भिक्षु भयभीत हो गए। उन्हें शुवाननु का पहले का अंजाम याद आ गया। यहाँ तक कि वज्र शरीर तकनीक में महारत हासिल कर चुके जुवाननु भी लू किंग की तलवार की शक्ति से बुरी तरह घायल हो गए थे। भला वे इसका सामना कैसे कर पाते? तुरंत ही सभी भिक्षुओं ने एक पंक्ति बनाने के सभी विचारों को त्याग दिया और तलवार की आभा से बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन लू किंग की तलवारबाजी की महारत गहरी और अथाह थी। उनकी तलवार की आभा से इतनी आसानी से कैसे बचा जा सकता था?
चीख पुकार के बीच जब तलवार की आभा अंततः क्षीण हुई तो जुवान मिंग के नेतृत्व में कुछ वरिष्ठ भिक्षुओं को छोड़कर जुवानकोंग पर्वत के सभी भिक्षु लू किंग की तलवार की आभा से कमर से 2 हिस्सों में कट चुके थे। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बड़े बुजुर्ग मुझे बचाओ, बुजुर्ग जी मेरी मदद कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, गुरु जी मुझे बचाओ। जिन भिक्षुओं के शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे उनकी तुरंत मृत्यु नहीं हुई थी। वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट रहे थे, चीख रहे थे और जुवान मिंग और अन्य लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे। दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद दर्शक भी भयभीत हो गए। इस बिंदु पर यहाँ तक कि जुवान मिंग भी अपना संयम बनाए नहीं रख सका। जैसे ही उसने हाथ की मुद्राएं बनाई और प्रार्थना की माला बुलाई, उसका चेहरा काला पड़ गया। अगले ही पल प्रार्थना की माला से सुनहरी रोशनी निकली जो उन भिक्षुओं पर पड़ी जिन्हें बीच से काट दिया गया था। इसके बाद एक चमत्कारिक दृश्य सामने आया जब भिक्षुओं के घावों से खून बहना बंद हो गया, जिससे वे तुरंत मरने से बच गए। हालांकि लू किंग ने अपना कदम उठा लिया था, लेकिन वह यहीं रुकने वाला नहीं था। जुवान मिंग के साथ हुई पिछली बातचीत महज उसके लिए अपनी नव प्राप्त पूर्व दिव्य शक्ति से परिचित होने का एक तरीका मात्र थी। अब जब उसने देखा कि जुवान मिंग अपने आदमियों को बचाने की कोशिश कर रहा है तो वह एक बार फिर आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही लू किंग ने हिलना शुरू किया, अचानक आकाश से प्रकाश की एक बाधा नीचे उतर आई और उसका रास्ता रोक दिया। यह वही भिक्षा पात्र था जिसे उसने पहले हवा में उछाला था। अब वह जुवान मिंग और अन्य लोगों के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी जिसने उन्हें घेर लिया था। शुवानकोंग पर्वत के बचे हुए बुजुर्ग भी एक पंक्ति में बैठ गए और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए भिक्षा पात्र को पूरी तरह से हिलाने लगे। लू किंग ने लापरवाही से प्रकाश अवरोध पर वार किया, लेकिन उसे यह आश्चर्यजनक रूप से कठोर लगा। पवित्र पर्वत पर मिले अवरोध से कहीं अधिक मजबूत, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना भेदन करना मुश्किल होगा। 4 महान गुप्त लोकों में से एक होने के नाते, जैसा कि उम्मीद थी, आपके पास कई तरकीबें हैं। ऐसा लगता है कि जब हमने पवित्र पर्वत पर लड़ाई लड़ी थी तब आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। प्रकाश अवरोध की शक्ति को महसूस करते हुए लू किंग अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन जुवान मिंग और अन्य लोगों को लू किंग के शब्द उपहास की तरह लगे। उस समय उन्होंने भिक्षापात्र की अधिकांश शक्ति का उपयोग बूढ़े डॉक्टर को दबाने और परिवर्तित करने के लिए किया था, जिससे लू किंग को बाधा को पार करने की अनुमति मिल गई। लेकिन अब ये युवक इसका इस्तेमाल उनका मजाक उड़ाने के लिए कर रहा था। इस बिंदु पर जुवान मिंग अपने पहले वाले शांत स्वभाव को बनाए नहीं रख सका। लू किंग को घूरते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हे उपकारी, आपके कृत्य बहुत ही निर्दयी हैं। शुवानकोंग पर्वत के मेरे शिष्यों ने कभी आपका कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी आप दया नहीं दिखाते। आप सचमुच राक्षसी मार्ग पर चल पड़े हैं, एक दुष्ट राक्षस से कम नहीं। आरोप लगाना तो वाकई में ऐसी चीज है जिसमें तुम गंजे भिक्षु माहिर हो। लू किंग ने अपनी लंबी तलवार को थामे रखा और आगे की बातचीत में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने सामने मौजूद प्रकाश अवरोध का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि कछुए का ये कवच आपको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है? इसके साथ ही लू किंग ने एक विशेष मुद्रा अपनाई और अपनी ऊर्जा एकत्रित की, क्योंकि उसकी तलवार पर एक तेज धार वाली आभा संघनित होने लगी। जैसे ही लू किंग ने अपनी शक्ति एकत्रित की, उससे एक भयानक आभा निकली और आसपास के विशेषज्ञों के चेहरे पीले पड़ गए। उन सभी को यह आभास हो गया था कि एक बार लू किंग ये हमला कर देगा तो ये धरती को हिला देने वाला होगा। जहां तक सुनहरी रोशनी की बाधा के भीतर मौजूद जुवान मिंग और अन्य लोगों की बात है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से लू किंग से निकलने वाली आभा को भी महसूस किया। हालांकि जुवान मिंग ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने देखा कि प्रार्थना की माला के प्रकाश में जिन शिष्यों के शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे, उनके घावों से खून बहना अस्थायी रूप से बंद हो गया था। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की माला को समेट लिया और अपने वस्त्र से एक वस्तु निकालकर अपने सामने फेंक दी। जैसे ही वस्तु को फेंका गया, वह हवा में बड़ी होती गई और अंत में पता चला कि वह 3 फुट लंबी सोने की बनी वज्र मूसल थी। जब जुवान मिंग पालथी मारकर बैठा था और लू किंग को निर्भीक रूप से हत्या के इरादे से घूर रहा था, तभी वज्र का मूसल उसके सामने तैरने लगा। छोटे शैतान, क्योंकि तूने पूरी तरह से राक्षसी मार्ग अपना लिया है, इसलिए यह विनम्र भिक्षु तुझ पर कोई दया नहीं दिखाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। इसके साथ ही उनके सामने रखा वज्र मूसल चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा। अध्याय 299 लू किंग अचानक जुवान मिंग के सामने प्रकट हो गया। इस बार उसने कोई संकोच नहीं किया। उसका पूरा शरीर रक्त और ऊर्जा से भर गया और उसके भीतर की दिव्य ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होने लगी। दुर्भाग्यवश उनके माथे के एक्यू पॉइंट में संग्रहित कुछ आध्यात्मिक ताबीज उनके पूर्व दिव्य शरीर के संघनन और पुनर्जन्म के दौरान विपत्तिपूर्ण बिजली से नष्ट हो गए और उन्हें नए ताबीज बनाने का अवसर नहीं मिला। अन्यथा इस प्रहार की शक्ति और भी भयानक होती। आध्यात्मिक ताबीजों की शक्ति में वृद्धि के बिना भी लू किंग की वर्तमान शक्ति दूसरों की कल्पना से परे स्तर तक पहुंच चुकी थी। यद्यपि उसने अभी अभी दिव्य लोक में प्रवेश किया था, फिर भी दिव्य लोक का एक अनुभवी स्वामी भी उसके एक प्रहार का सामना करने में असमर्थ होगा। अपने भौतिक शरीर और वास्तविक ऊर्जा के दोहरे विस्फोट के साथ लू किंग की शक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई। उसके हाथ में मौजूद युद्ध तलवार आकाशीय बिजली की तरह नीचे उतरी और जुवान मिंग के सिर की ओर वार किया। कितनी तेज! उसकी चाल और तलवार दोनों ही बहुत तेज हैं। लू किंग की गति बिजली की तरह तेज थी, जिससे आसपास के विशेषज्ञ चौंक गए।
यहाँ तक कि वे जो दिव्य लोक के विशेषज्ञ थे लू किंग को जुवान मिंग के सामने पहुंचते ही बस एक धुंधली सी झलक देख पाए। अगर आसपास खड़े लोग इतने हैरान थे तो जुवान मिंग कितना ज्यादा हैरान हुआ होगा। ची अभ्यासी होने के नाते वह आमने सामने की लड़ाई में कुशल नहीं था और उसका दिमाग भी घायल था। लू किंग की भयानक गति का सामना करते हुए वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और बस देखता रह गया जब लू किंग की तलवार उसके सिर की ओर बढ़ी। जैसे ही जुवान मिंग के 2 टुकड़े होने वाले थे उसके द्वारा पहने गए सुनहरे कड़ाई से सजे लाल चोगे से अचानक लाल प्रकाश की एक परत निकली और उसे घेर लिया। हालांकि लू किंग की अपार शक्ति के आगे लाल रोशनी आधे सांस से भी कम समय में चकनाचूर हो गई, लेकिन इस क्षणिक क्षण ने जुवान मिंग को प्रतिक्रिया करने का मौका दिया। अंतिम क्षण में उसने अपना सिर झुकाया और खोपड़ी पर होने वाले घातक प्रहार से बच गया। लू किंग की युद्ध तलवार उसके सिर को छूते हुए उसके कंधे में जा लगी। बूम! तलवार जुवान मिंग के कंधे पर लगी, लेकिन उसे 2 टुकड़ों में नहीं काट पाए। लाल चोगे ने वार को सोख लिया, जिससे तलवार उसके शरीर में और गहराई तक नहीं जा सकी। हालांकि ये तलवार की धार को रोक तो सकती थी, लेकिन लू किंग के वार की पूरी ताकत को नहीं सोख सकी। लू किंग की अपार शक्ति के आगे जुवान मिंग का कंधा पल भर में टूट गया और उसकी अनगिनत हड्डियां चकनाचूर हो गईं। उसके नीचे की जमीन परत दर परत फटती गई, जिससे एक गड्ढा बन गया जिसमें वह आधा दब गया। सीनियर ब्रदर जुवान मिंग, अरे छोटे शैतान, अपनी जान दे दो, दुष्ट राक्षस, मर जा। शुवान मिंग को जमीन पर गिरा हुआ देखकर, जिसके जीवन और मृत्यु के बारे में अनिश्चितता थी, शुवानकोंग पर्वत के अन्य बुजुर्ग क्रोध से दहाड़ उठे। लू किंग को वज्रदानव वशीकरण दंड के शांत करने वाले सुनहरे प्रकाश से मुक्त होते देख वे पहले से ही सतर्क थे, लेकिन उन्हें लू किंग की इतनी तेज गति की उम्मीद नहीं थी। अपनी सावधानियों के बावजूद वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके और उन्हें सीनियर ब्रदर जुवान मिंग पर हमला करने से नहीं रोक पाए। अपने दुख और क्रोध में शुवानकोंग पर्वत के बुजुर्गों ने तुरंत लू किंग पर हमला कर दिया। मुक्कों, लाठियों और तलवारों से हमला किया और उसे घेरने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल किया। जुवान मिंग भले ही आमने सामने की लड़ाई में कुशल न हो, लेकिन उसके सभी छोटे भाई दिव्य लोक के शिखर पर निपुण मार्शल आर्टिस्ट थे। उनकी संयुक्त शक्ति ने तुरंत एक भयानक दबाव उत्पन्न किया जिसने उनके चारों ओर की हवा को चीर दिया और लू किंग की ओर धकेल दिया। गति इतनी भयावह थी कि दर्शक भी कांप गए। चलो भी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर ओवल फायर एथर वेबसाइट खोजें। गुप्त लोक के 5 शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों के हमले का सामना करते हुए जो सभी पूर्व दिव्य लोक के शिखर पर थे, लू किंग ने जरा भी भय नहीं दिखाया। इसके बजाय वह दिल खोलकर हंसा और कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपनी युद्ध तलवार छोड़ दी, जिससे वह जमीन पर गिर गई और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगले ही पल लू किंग के मुख से एक दहाड़ फूट पड़ी। ये ध्वनि लहरों जैसी, गरज जैसी, अजगरों जैसी, बाघों जैसी थी, जिसने रूह तक झकझोर दी। इस शक्तिशाली ध्वनि तरंग ने शुवानकोंग पर्वत के 5 बुजुर्गों की अशांत ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया, जिससे उनके लिए लू किंग को कोई खतरा पहुंचाना असंभव हो गया। जैसे ही लू किंग ने अपनी गर्जना से उनकी ऊर्जा को भंग किया, उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी गर्जना की गति का उपयोग करते हुए अपना पैर मोड़ा और जैसे ही उसके कदमों के नीचे की जमीन विकृत हुई, उसके शरीर से सफेद धुंध की एक परत निकली और वह शुवानकोंग पर्वत के एक बुजुर्ग पर टूट पड़ा। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल प्रतीत होती थी, लेकिन यह सब एक ही सांस में घटित हो गया। जब तक लू किंग ने शुवानकोंग पर्वत के बुजुर्ग पर हमला किया, तब तक अन्य लोगों के हमले उन तक नहीं पहुंचे थे। लू किंग ने सबसे पहले एक बलवान भिक्षु को निशाना बनाया, जिसके पास कोई हथियार नहीं था। उसका शरीर विशाल था और उसकी भुजाएं इतनी मजबूत और ताकतवर थीं कि उनसे अपार शक्ति झलकती थी। ये स्पष्ट था कि उसका शरीर बेहद प्रशिक्षित था, जिससे वह मार्शल आर्ट का शीर्ष विशेषज्ञ बन गया था। मार्शल आर्ट के मार्ग में एक बार जब कोई प्रीसेलेस्टियल क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, तो वह प्रीसेलेस्टियल ट्रू ची का विकास कर सकता है, जिससे वह ची को मुक्त कर सकता है और उसे तलवार ची या ब्लेड ची जैसे रूपों में संघनित कर लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयोग कर सकता है। हालांकि सभी मार्शल आर्टिस्ट इस मार्ग को नहीं चुनते। कुछ लोग अपनी ट्रू ची का उपयोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए करते हैं, जिससे वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे मार्शल आर्टिस्टों का शरीर प्रीसेलेस्टियल क्षेत्र के सामान्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है और उनमें असाधारण शक्ति होती है और वे अक्सर करीबी युद्ध तकनीकों में विशेषज्ञता रखते हैं। जिस भिक्षु पर लू किंग ने हमला किया, वह वास्तव में एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट था जो शरीर साधना पर ध्यान केंद्रित करता था और आमने सामने की लड़ाई में माहिर था। लू किंग को अपनी तलवार छोड़कर निहत्थे उस पर हमला करते देख भिक्षु ने उपहास किया, बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसके चौड़े लाल हाथ, जो पंखे जितने बड़े थे, अपने चारों ओर की हवा को इकट्ठा करते हुए खून जैसे लाल हो गए और उन्होंने अपार बल के साथ लू किंग के शरीर पर प्रहार किया। गर्जन। भिक्षु के भयंकर प्रहार का सामना करते हुए लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने बचने का प्रयास भी नहीं किया। उसके शरीर से अजगर और बाघों की दहाड़ जैसी आवाज निकली और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। सफेद जैड की तरह चमकती उसकी मुट्ठियां समुद्र से निकले 2 अजगरों की तरह आगे बढ़ीं और भिक्षु के विशाल लाल हाथों से टकरा गईं। बूम! मुट्ठी हथेली से टकराई और शक्तिशाली ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। भिक्षु के हाथ लू किंग की मुट्ठियों से कहीं बड़े थे, जिससे उसे स्पष्ट रूप से बढ़त प्राप्त थी। हालांकि जैसे ही लू किंग की मुट्ठियां उसकी हथेलियों से टकराईं, भिक्षु के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। उसे लू किंग की मुट्ठियों से निकलती हुई एक अथाह शक्ति का एहसास हुआ, जो समुद्र जितनी विशाल थी।
ऐसा लग रहा था मानो उसने मुठियों पर नहीं बल्कि 2 अविचल पर्वतों पर प्रहार किया हो। लू किंग की अपार शक्ति के प्रभाव में भिक्षु के हाथ पल भर में मुड़कर विकृत हो गए और खून की धुंध में बदल गए। उसकी भुजाएं चकनाचूर हो गईं, उसका मांस खून की धुंध में परिवर्तित हो गया और उसकी हड्डियां चूर चूर होकर चारों दिशाओं में बिखर गईं। लू किंग ने भिक्षु की दोनों भुजाओं को नष्ट कर दिया और असहनीय दर्द के कारण वह अनियंत्रित रूप से चीखने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी चीख पूरी कर पाता, लू किंग ने उसकी मुठियों की गति का अनुसरण करते हुए दूरी कम कर ली और अपने कंधे को ढाल बनाकर भिक्षु की छाती पर जोरदार प्रहार किया। लू किंग की वर्तमान शक्ति को देखते हुए ये प्रहार बहुत भीषण था। भिक्षु को ऐसा लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से उन पर प्रहार किया गया हो। उनकी पसलियां चकनाचूर हो गईं और उनके आंतरिक अंग चूर चूर हो गए। उनका विशाल शरीर हवा में उछला और 2 दीवारों को तोड़ता हुआ अंत में रुका, लेकिन तब तक वह जीवित से ज्यादा मृत हो चुका था। बूम! लेकिन लू किंग ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसने भिक्षु को धक्का दिया तो उसे पहले से ही पता था कि वह मर चुका है। इसलिए भिक्षु को हवा में उछालते ही उसने उसी उछाल का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक दूसरे भिक्षु की ओर धकेल दिया, जो ध्यान की छड़ी लिए हुए था। बाघों और ड्रैगनों की दहाड़ों के साथ लू किंग ने एक और जोरदार मुक्का मारा। ध्यान की छड़ी धारण किए भिक्षु ने अपने साथी शिष्य का अंजाम देखा, लेकिन शोक करने का समय नहीं था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसने अपनी सांसें संभाली और लू किंग की छाती की ओर अपनी छड़ी तान दी, मानो मृत्यु तक लड़ने का निश्चय कर लिया हो। लेकिन लू किंग ने योजना के अनुसार सब कुछ होने नहीं दिया। विश्व उत्पत्ति ची की गहन दाव लय को समझने और स्वर्गीय आपदा के दीक्षा संस्कार से गुजरने के बाद इच्छा क्षेत्र के बारे में उनकी समझ एक रहस्यमय और अथाह स्तर तक पहुंच गई थी। उनकी मुक्केबाजी तकनीक में भी काफी उन्नति हो गई थी। भिक्षु के हताशा भरे हमले का सामना करते हुए लू किंग को बस अपना पैर थोड़ा सा घुमाना पड़ा। उसका शरीर सर्प की तरह लचीला हो गया और अजगर की तरह लाठी के चारों ओर लिपट गया। उसकी मुट्ठी ने अपनी गति नहीं खोई और भिक्षु की छाती पर जोरदार प्रहार किया। दिव्य आपदा से रूपांतरित होने के बाद लू किंग का दिव्य शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था। इस मुक्के में उतनी ही ताकत थी जितनी पहले भिक्षु पर प्रहार करते समय थी। हड्डियों के चकनाचूर होने की आवाज गूंजी और भिक्षु की छाती धंस गई। वह पीछे की ओर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। तू छोटा शैतान, मर जा! लू किंग द्वारा उनमें से 2 को मार गिराने के बाद शेष 3 शुवानकोंग पर्वत के बुजुर्गों ने अंततः उसका पीछा किया और उस पर एक साथ हमला कर दिया। उनमें से पहला एक लाल वस्त्रधारी भिक्षु था जो तलवार चला रहा था और उसने लू किंग को घेरने के लिए तलवार के प्रकाश की कई परतें उत्पन्न की। तलवार का प्रकाश भयावह आभा से भरा हुआ था, मानो नरक का असुर जीवित होकर लौट आया हो और लू किंग को मार गिराने का इरादा रखता हो। जैसे ही तलवार चलाने वाले भिक्षु ने अपना हमला शुरू किया, वैसे ही अन्य 2 भिक्षुओं ने भी लू किंग पर हमला बोल दिया, जिनमें से एक के हाथ में छोटी लाठी थी और दूसरे के हाथ में मुक्के। मेरे सामने ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हो? संयुक्त हमले का सामना करते हुए तीनों भिक्षुओं को देखकर लू किंग ने ठंडी सी घुरघुराहट भरी आवाज निकाली। उसने न तो वार से बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटा, बल्कि आगे बढ़कर आती हुई तलवार की रोशनी का सामना किया। हाथ के हल्के से खिंचाव से ही अगले ही पल तलवार की रोशनी गायब हो गई और भिक्षु के हाथ में मौजूद तलवार लू किंग ने पकड़ ली, जिससे वह हिल भी नहीं सका। असंभव! भिक्षु की आंखों में अविश्वास भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी तलवार चलाने की तकनीक को कोई निहत्था व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वह स्तब्ध हुआ, उसकी बांह सुन्न हो गई और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लू किंग ने उसके हाथ से हथियार छीन लिया। हाथ में जी डाल लिए लू किंग ने लापरवाही से उसे 2 बार घुमाया, जिससे शुवानकोंग पर्वत के अन्य 2 बुजुर्ग पीछे हटने पर मजबूर हो गए। फिर एक क्षैतिज वार से उसने उस भिक्षु की ओर वार किया जिसने मूल रूप से डाव धारण किया था। ब्लेड की रोशनी चमकी और भिक्षु को बेहोश होने से पहले केवल दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। जूनियर ब्रदर जुवानगी, तू छोटा शैतान, मर जा! शुवानकोंग पर्वत के शेष 2 बुजुर्ग भिक्षुओं ने अपने साथी भिक्षु का सिर लू किंग द्वारा काटे जाते देख क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने सब कुछ भुलाकर अपनी पूरी शक्ति से लू किंग पर हमला कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश लू किंग के सामने, जो किसी को भी निराश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, उनके हमले व्यर्थ ही होने थे। कुछ ही क्षणों में लू किंग ने आसानी से उन्हें मार डाला। पूफ! लू किंग द्वारा शुवानकोंग पर्वत के अंतिम बुजुर्ग का सिर कलम करते देख वहां सन्नाटा छा गया। आसपास मौजूद सभी विशेषज्ञ उसे हैरानी से देखते रह गए। उनमें से कई की आंखों में डर के निशान भी दिखाई दिए। वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये लड़ाई उनके लिए बहुत भयावह साबित हुई थी। ये समझना आवश्यक है कि लू किंग को घेरने वाले शुवानकोंग पर्वत के वरिष्ठ थे। ये सभी वरिष्ठ दिव्य लोक के शिखर पर थे और गुप्त लोक से आने के कारण उनकी शक्ति सामान्य दिव्य लोक विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक थी। फिर भी लू किंग के सामने उनकी शक्ति एक मजाक जैसी प्रतीत हुई। 5 के एक साथ आक्रमण करने पर भी वे लू किंग के कपड़ों पर खरोंच तक नहीं ला सके। इसके बजाय वे आसानी से पराजित हो गए और एक एक करके मारे गए। चाहे वह लू किंग की विचित्र चाल की तकनीक हो, उसकी जबरदस्त ताकत हो या उसकी भयानक तलवारबाजी की तकनीक हो, इन सब ने सभी के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। हालांकि युद्ध समाप्त हो चुका था, फिर भी सभी लोग भय से लू किंग को घूरते रहे। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस डर से कि कोई भी गलती मृत्यु के इस भयानक देवता को क्रोधित कर देगी। यहाँ तक कि गुप्त विद्या के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ यांगमिंग भी चुप रहे।
जहाँ तक उन युवा भिक्षुओं की बात है जिन्हें लू किंग ने बीच से काट दिया था, लेकिन वे मरे नहीं थे। वे अब भय से कांप रहे थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस बात से भयभीत थे कि लू किंग उन्हें देख लेगा। दूर एक अंधेरे एकांत कोने में एक परछाई भी अविश्वास से भरी हुई थोड़ी कांप रही थी। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये लड़का किस तरह का राक्षस है? हम सन्नाटे के बीच लू किंग ने अचानक आश्चर्य की एक छोटी सी आवाज निकाली और अपना सिर घुमाकर उस ओर देखा जहां जुवान मिंग लेटा हुआ था। बूढ़े गंजे गधे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच पाओगे। सभी लोग स्तब्ध रह गए और जुवान मिंग की ओर देखने लगे। इस समय जुवान मिंग बेहद दयनीय अवस्था में था। उसका आधा शरीर जमीन में धंसा हुआ था, उसका खुला हुआ कंधा धंस गया था और यहाँ तक कि उसका एक कान भी कट गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मिट्टी से सना हुआ था और शरीर खून से लथपथ था। वह अब किसी उच्च भिक्षु जैसा नहीं दिखता था। हालांकि जुवान मिंग की सांस पूरी तरह से थम चुकी थी, जिससे वह एक मृत व्यक्ति की तरह दिख रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभी भी जीवित है, जैसा कि लू किंग ने कहा था। क्या तुम मरने का नाटक कर रहे हो? लू किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक लात मारते हुए एक पत्थर तेज सीटी की आवाज के साथ जुवान मिंग के सिर की ओर उड़ गया। जैसे ही पत्थर जुवान मिंग के सिर को चकनाचूर करने वाला था, अचानक एक लाल रोशनी प्रकट हुई जो फैलकर पत्थर को रोक दिया। अमिताभ, लू के उपकारक, क्या आप सचमुच हमें पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं? जुवान मिंग की आंखें खुलीं और उसने दुख और आक्रोश से लू किंग की ओर देखा। जुवान मिंग को आंखें खोलते देख भीड़ स्तब्ध रह गई। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि वह मरने का नाटक कर रहा था। जुवानकोंग पर्वत की सांस छिपाने की विधि की गहराई को देखकर वे चकित रह गए और लू किंग के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ता चला गया। हालांकि उनमें से कई लोगों ने जुवान मिंग के धोखे को नहीं पहचाना था, लेकिन इस युवक ने उसे एक नजर में ही समझ लिया था। ये कल्पना करना कठिन था कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। तुम्हें पूरी तरह से मिटा देंगे? लू किंग का चेहरा भावहीन था। बिल्कुल सही, जुवानकोंग पर्वत के तुम गंजे गधों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। इसके साथ ही उसने अपनी कलाई उठाई और ऊर्जा की एक धारा जुवान मिंग की ओर उड़ गई। ची की यह तलवार लू किंग की आत्मा से केंद्रित थी और भले ही जुवान मिंग लाल रोशनी से सुरक्षित था, फिर भी उसके लिए इस हमले का सामना करना असंभव था। दरअसल जैसे ही ची की तलवार पास आई, जुवान मिंग के चारों ओर लाल रोशनी फिर से प्रकट हुई, लेकिन ये बिखरने से पहले केवल आधी सांस तक ही टिकी रही। जैसे ही जुवान मिंग की आंखों में भय भर आया और उसका सिर कटने ही वाला था, अचानक कहीं से एक तलवार की ऊर्जा प्रकट हुई जिसने ऊर्जा की धार को रोककर उसे नष्ट कर दिया। अध्याय 300। हम लू किंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अपनी तलवार की आभा को अवरुद्ध होते देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने उस दिशा का अनुसरण किया जहां से तलवार की आभा आई थी और पास की एक छत पर एक सफेद आकृति खड़ी देखी। वह यह नहीं बता सका कि यह व्यक्ति कब प्रकट हुआ था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर a.net वेबसाइट खोजें। वह आकृति एक युवा दिखने वाले व्यक्ति की थी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, हालांकि उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वह अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसका व्यक्तित्व संयमित था। वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे साधारण समझने की हिम्मत नहीं की। अपनी आभा को इस हद तक छिपाने की क्षमता, उपस्थित सभी शक्तिशाली व्यक्तियों की इंद्रियों से बच निकलने और चुपचाप छत पर प्रकट होने की क्षमता स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि वह साधारण से कहीं अधिक असाधारण था। जैसे ही उन्हें सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की स्पष्ट झलक मिली, किसी ने अनजाने में ही कहा, तीसरे पवित्र गुरु। क्या यह व्यक्ति सचमुच पवित्र गुरु है? जी हाँ, मुझे पता था। शहर में इतनी अराजकता के बीच तीनों पवित्र गुरुओं को कैसे सतर्क नहीं किया जा सकता था? ऐसा लगता है कि इस बार मास्टर जुवान मिंग बच निकलेंगे। तीसरे पवित्र गुरु ने हस्तक्षेप किया है। वे बुराई से घृणा करने के लिए जाने जाते हैं। ये युवक मुसीबत में पड़ सकता है। वहां मौजूद दर्शकों में से कई लोग पहले भी पवित्र पर्वत के तीनों पवित्र गुरुओं से मिल चुके थे और उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। अंधेरे में एक आकृति का दिल फिर से कांप उठा। उसकी आंखों में अनिश्चितता छा गई। तो यह आदमी 3 पवित्र गुरुओं में से एक है? उसके बारे में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तीसरे पवित्र गुरु यहाँ क्यों आए हैं? उस ऊंचे टावर के शिखर पर तियानजी टावर के मास्टर भी उस सफेद आकृति को देखकर उतने ही स्तब्ध रह गए। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तीनों पवित्र गुरुओं में से तीसरे पवित्र गुरु सबसे शक्तिशाली हैं। मुझे आशा है कि लू शियालांगजुन उन्हें उकसाएगा नहीं। अपनी चिंता के बावजूद तियानजी टावर के मास्टर ने लू किंग को टेलीपैथिक संदेश भेजने का साहस नहीं किया। यद्यपि वह पूर्व दिव्य क्षेत्र के शिखर के लगभग निकट था और आत्मा साधना में गहरी अंतर्दृष्टि रखता था, फिर भी पवित्र शहर में सैकड़ों मीटर की दूरी तक अपनी आवाज प्रसारित करना, जहाँ एक अदृश्य शक्ति दमन कर रही थी, उसकी क्षमताओं से परे था। इसके अलावा तीनों पवित्र गुरुओं की साधना की गहराई अथाह थी। जब भी वह उनसे मिलता, वह खुद को उनके सामने तुच्छ महसूस करता। यदि वह टेलीपैथिक संदेश भेजने का प्रयास भी करता, तो भी वह तीसरे पवित्र गुरु की नजर से नहीं बच पाता। पवित्र गुरु, यह उपाधि सुनकर लू किंग का हृदय प्रचंड हो उठा। तो क्या ये पवित्र पर्वत के 3 रहस्यमय पवित्र गुरुओं में से एक था? उसी क्षण सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति से सुनहरी रोशनी निकली और लू किंग की दृष्टि में धीरे धीरे कुछ पंक्तियां दिखाई देने लगीं। बाय किंगफेग, पवित्र पर्वत के तीसरे पवित्र गुरु, दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रभावशाली साधना, आधारभूत स्थापना के शिखर पर एक संयोगवश हुई मुलाकात के कारण उन्हें पवित्र पर्वत की इच्छा की मान्यता प्राप्त हुई। पवित्र पर्वत की सीमाओं के भीतर
उनकी शक्ति स्वर्ण कोर साधक के बराबर है। आपके सामने खड़ा व्यक्ति उसका वास्तविक शरीर नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली है। अधिक से अधिक ये पूर्व दिव्य पूर्णता स्तर के साधक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यद्यपि तीसरे पवित्र गुरु को पवित्र पर्वत की मान्यता और महान सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, फिर भी वे कुछ प्रतिबंधों से बंधे हुए हैं। जब तक वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनका वास्तविक शरीर पवित्र पर्वत के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। एक कठपुतली का शरीर। जानकारी पढ़ने के बाद लू किंग को समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे भी सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के आगमन का तुरंत आभास नहीं हुआ। अंततः पता चला कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई जीवित प्राणी नहीं, बल्कि एक कठपुतली का शरीर था। विरोधी की सर्वोच्च फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट आत्मा स्तर को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे आसानी से अपनी आभा को छिपा सकते थे। लू किंग को कठपुतली के शरीर के बारे में कुछ जानकारी थी। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत में इससे संबंधित अभिलेख मौजूद थे। साधना के पूर्व युग में तियान कुई संप्रदाय नामक एक संप्रदाय था जो इस कला में विशेषज्ञता रखता था। ऐसा कहा जाता था कि उनके सावधानी पूर्वक बनाए गए कठपुतली शरीर न केवल असली लोगों से मिलते जुलते थे, बल्कि उच्चतम श्रेणी के कठपुतली शरीर तो स्वयं ही विकसित हो सकते थे, जो असाधारण बात थी। हालांकि इस तरह के स्व विकसित कठपुतली शरीर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे, यहाँ तक कि आध्यात्मिक कलाकृतियों से भी कहीं अधिक दुर्लभ। यहाँ तक कि प्राचीन तियान कुई संप्रदाय भी केवल एक ही ऐसी कठपुतली का शरीर बनाने में सफल रहा था। इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि सौभाग्य के एक संयोगवश क्षण में इस कठपुतली का शरीर बन गया था। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद वे इसे दोबारा दोहराने में कभी सफल नहीं हो सके। तीसरे पवित्र गुरु द्वारा वर्तमान में धारण किया गया कठपुतली शरीर स्पष्ट रूप से तियान कुई संप्रदाय की सर्वोच्च कृति नहीं था, बल्कि एक प्रकार का मानकीकृत कठपुतली शरीर था। तीसरे पवित्र गुरु को नमस्कार। पवित्र गुरु के आगमन की पुष्टि होते ही आसपास के दिव्य विशेषज्ञों ने शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। शुवानकोंग पर्वत से बचे हुए भिक्षुओं ने जोर से चिल्लाकर कहा, हे पवित्र गुरु, यह व्यक्ति एक राक्षस है, कृपया इसे शीघ्र ही मार डालें। हालांकि तीसरे पवित्र गुरु ने उनके अभिवादन और भिक्षुओं की विनतियों को अनसुना कर दिया और सीधे लू किंग की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कृपा करके इस बार जुवानमिंग और अन्य लोगों को बख्श दीजिए। सबकी निगाहें तुरंत लू किंग की ओर मुड़ गईं। तीसरे पवित्र गुरु ने स्वयं हस्तक्षेप किया था और वे सोच रहे थे कि यह युवक कैसी प्रतिक्रिया देगा। शुवानमिंग की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। क्या पवित्र गुरु शुवानकोंग पर्वत के साथ मेरे द्वेष में हस्तक्षेप कर रहे हैं? मैंने सुना है कि पवित्र पर्वत केवल दुनिया के बड़े मामलों की परवाह करते हैं और व्यक्तिगत झगड़ों में कभी दखल नहीं देते। क्या यह महज एक खोखला कथन है? लू किंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय एक प्रश्न पूछा। सभी लोग स्तब्ध थे। जाहिर तौर पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह सार्वजनिक रूप से तीसरे पवित्र गुरु से सवाल करने की हिम्मत करेगा। ये तो बुरा हुआ। तियानजी टावर पर मौजूद मास्टर लू किंग की बातें सुनकर चिंतित हो गए। तीसरे पवित्र गुरु अपने दृढ़ और अटल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। लू किंग के प्रश्न निश्चित रूप से उन्हें नाराज कर देंगे। जैसे ही तियानजी टावर के मास्टर चिंतित हो रहे थे, उन्होंने देखा कि लू किंग के प्रश्न के सामने तीसरे पवित्र गुरु चुप हो गए। कुछ क्षण बाद ही पवित्र गुरु ने कहा, मैं शुवानकोंग पर्वत के मठाधीश का ऋणी हूँ। मैं शुवानमिंग को यहाँ मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। यदि आप मेरी यह कृपा पूरी कर दें, तो समझ लीजिए कि मैंने आपकी कृपा चुका दी है। तीसरे पवित्र गुरु के रवैये ने न केवल योद्धाओं को बल्कि तियानजी टावर के गुरु को भी आश्चर्यचकित कर दिया, जो उनके स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। तीसरे पवित्र गुरु कब से इतने मनभावन हो गए थे? क्या यह वही अडिग तृतीय पवित्र गुरु थे जिन्हें वे जानते थे? एक बार फिर सभी की निगाहें लू किंग पर टिक गईं। उन्होंने पहले भी उनके दबंग और अहंकारी व्यवहार को देखा था। अब जबकि तीसरे पवित्र गुरु ने इतना विनम्र रुख अपना लिया था, वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या ये युवक हार मान लेगा। इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों की निगाहों के बावजूद लू किंग के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। ऐसा लगता है कि पवित्र गुरु शुवानकोंग पर्वत के साथ मेरे द्वेष में हस्तक्षेप करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है, लेकिन शुवानकोंग पर्वत की नींव तुम्हारी कल्पना से परे है। अगर तुम उन्हें अपना कट्टर दुश्मन बनाओगे, तो भविष्य में तुम्हें इसका पछतावा होगा। तीसरे पवित्र गुरु ने सलाह दी। लेकिन ये सुनकर लू किंग केवल हंस पड़ा। क्या पवित्र गुरु को लगता है कि मैंने उन्हें अपना कट्टर दुश्मन नहीं बना लिया है? तीसरे पवित्र गुरु ने पास ही पड़े शुवानकोंग पर्वत के बुजुर्गों के शवों पर एक नजर डाली और झिझक गए। लू किंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह समझ गया, तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पवित्र गुरु का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप पवित्र पर्वत के रुख को बनाए रखेंगे और शुवानकोंग पर्वत के साथ मेरे द्वेष में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लू किंग ने गंभीरता से कहा। आसपास मौजूद खगोलीय पूर्व विज्ञान विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्हें ये भी लगा कि इस प्रतिक्रिया की किसी न किसी तरह उम्मीद थी। लू किंग द्वारा लगातार प्रदर्शित की गई शक्ति और दृढ़ संकल्प को देखते हुए अब समझौता करना उनके स्वभाव के विपरीत होता। तीसरे पवित्र गुरु ने चुपचाप लू किंग को देखा। उनका चेहरा अंततः कुछ ठंडा हो गया। अगर मैं उन्हें ले जाने पर जोर दूं तो क्या होगा? तब इस कनिष्ठ शिष्य के पास पवित्र गुरु के श्रेष्ठ कौशल का अनुभव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लू किंग ने हल्के से हाथ से इशारा किया और वास्तविक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिससे जमीन में गड़ी हुई युद्ध तलवार उड़कर उसके हाथ में आ गई। मैं हमेशा से ये देखना चाहता था कि एक पूर्व स्वर्गीय पूर्णता विशेषज्ञ वास्तव में कितना शक्तिशाली होता है। अपने हाथ में युद्ध तलवार लिए हुए लू किंग से तुरंत एक जबरदस्त आभा उत्पन्न हुई।
तेज धार वाले ब्लेड का इरादा इतना तीव्र था कि सभी पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञों को अपनी त्वचा में झुनझुनी और अपने दिलों में कपकपी महसूस हुई। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लू किंग की आभा पहले से भी अधिक मजबूत प्रतीत हो रही थी। आखिरकार बात यहाँ तक आ ही गई। तियानजी टावर के स्वामी ने आह भरी, उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तीसरे पवित्र गुरु वास्तव में दृढ़ इच्छाशक्ति वाले थे, लेकिन लू किंग भी वैसे ही थे। इन दोनों के बीच टकराव होना तय था। गुरुजी, वह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। क्या आपको लगता है कि भाई लू किंग को नुकसान होगा? मागो ने चिंता से पूछा। बाकी लोग भी चिंतित दिख रहे थे। चिंता मत करो, तीसरे पवित्र गुरु भले ही बलवान हो, लेकिन वे ईमानदार भी हैं। ज्यादा से ज्यादा लू शियालांगजुन को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनकी जान नहीं जाएगी। तियानजी टावर के मास्टर ने उन्हें आश्वस्त किया। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तीसरे पवित्र गुरु को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे निर्देश दें, सीनियर। लू किंग के युद्ध के इरादे को भांपते हुए तीसरे पवित्र गुरु एक क्षण के लिए रुक गए। फिर उसने कहा, बहुत खूब। लगता है मैं बिना लड़ाई के उन्हें ले नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मुझे कमजोरों पर धौंस जमाना पसंद नहीं है। चलो, हम 3 चालें एक दूसरे पर आजमाते हैं। अगर तुम 3 चालों के अंदर मुझे आधा कदम भी पीछे हटने पर मजबूर कर देते हो तो मैं यह मामला छोड़ दूंगा। इसके साथ ही उसकी आकृति छत से गायब हो गई और लू किंग से महज 3 मीटर की दूरी पर जुवानमिंग के सामने फिर से प्रकट हो गई। तो फिर किसी भी गलती के लिए मुझे दोष मत देना। तीसरे पवित्र गुरु को जमीन पर उतरते देख लू किंग का उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके दाहिने हाथ में युद्ध तलवार थी, जो अचानक सफेद रोशनी के गोले में बदल गई और पल भर में अनगिनत बार वार करने लगी। हिंसक तलवार ऊर्जा का एक तूफान तीसरे पवित्र गुरु की ओर बढ़ा। ब्लेड ऊर्जा की उग्रता और तीव्रता ने सभी पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञों के भावों को बदल दिया। दिलचस्प, आपने अपनी तलवार चलाने की तकनीक में इरादे के सार को सचमुच समझ लिया है। ब्लेड एनर्जी के तूफान को देखते हुए तीसरे पवित्र गुरु की आंखें अनुमोदन से चमक उठीं। हालांकि मेरे खिलाफ ऐसा कदम बेकार है। जैसे ही तलवारों की ऊर्जा का तूफान पास आया, तीसरे पवित्र गुरु ने हथियार तक नहीं निकाला। उन्होंने बस एक उंगली आगे बढ़ाकर इशारा किया। उसी क्षण कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। लू किंग द्वारा उत्पन्न ब्लेड ऊर्जा का तूफान अचानक हवा में ही जम गया, मानो उसके आसपास का अंतरिक्ष ठोस हो गया हो, जिससे वह आगे बढ़ने से रुक गया हो। बिखर जाओ। ब्लेड की ऊर्जा को स्थिर करने के बाद तीसरे पवित्र गुरु ने धीरे से एक शब्द कहा। अगले ही पल एक अदृश्य लहर तूफान के ऊपर से गुजरी और उसे तेजी से तब तक घोलती रही जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। इस कदम से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। इस दृश्य को देखने वाले सभी पूर्व आकाशीय विशेषज्ञों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि लू किंग के शक्तिशाली ब्लेड एनर्जी स्टॉर्म को तीसरे पवित्र गुरु ने इतनी आसानी से कैसे निष्क्रिय कर दिया था। दरअसल वे ये भी नहीं समझ पाए कि तीसरे पवित्र गुरु ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया था। तीसरे पवित्र गुरु की सहजता को देखकर सभी विशेषज्ञ श्रद्धा की गहरी भावना से भर गए। ये थे पवित्र गुरु, पवित्र पर्वत के शासक, जिन्होंने सदियों से दुनिया को विस्मित किया था और अनगिनत संप्रदायों का सम्मान प्राप्त किया था। केवल कुछ ही ऐसे व्यक्ति जिनके पास व्यापक ज्ञान था, वे ही इस बात की गंभीरता को समझ सके कि अभी अभी क्या घटित हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी का विलय, अपना स्वयं का क्षेत्र बनाना। वास्तव में तीसरे पवित्र गुरु की साधना एक अथाह स्तर पर पहुंच गई है। यांगमिंग दाओवादी इस बात से चकित थे कि तीसरे पवित्र गुरु ने कितनी सहजता से लू किंग की तलवार की ऊर्जा को नष्ट कर दिया था। स्वर्ग और पृथ्वी का विलय, क्या तीसरे पवित्र गुरु की साधना वास्तव में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है? इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे गुरु हमेशा तीनों पवित्र पर्वत गुरुओं के बारे में इतनी प्रशंसा के साथ बात करते थे। युनशुई सीक्रेट रियल्म के वरिष्ठ भाई भी उतने ही स्तब्ध थे। एक अंधेरे कोने में एक काली आकृति थोड़ी कांप रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी का विलय, इस व्यक्ति का आत्मिक क्षेत्र इतना उन्नत कैसे हो सकता है जबकि आध्यात्मिक कलाकृतियों का पुनरुद्धार अभी अभी शुरू हुआ है? एक डोमेन। लू किंग को ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि तीसरे पवित्र गुरु ने उसकी तलवार की ऊर्जा को आसानी से नष्ट कर दिया। विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई में तलवार की ऊर्जा और तलवार की आभा हमले के सबसे महत्वपूर्ण साधन नहीं थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे एक ही ब्लेड एनर्जी स्टॉर्म से तीसरे पवित्र गुरु को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। इसके बजाय उन्होंने विचारमग्न भाव से ब्लेड की क्षीण होती ऊर्जा का अवलोकन किया। हालांकि प्रतिद्वंदी की तकनीक रहस्यमय थी, फिर भी उसे वह कुछ हद तक जानी पहचानी सी लगी। जब भी उसका स्वामी अपने पूर्व दिव्य क्षेत्र को उजागर करता था तो उसे कुछ ऐसा ही महसूस होता था। हालांकि तीसरे पवित्र गुरु की क्षेत्र हेरफेर करने की महारत उनके गुरु की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इससे उन्हें बिना किसी प्रयास के लू किंग की तलवार की सारी ऊर्जा को सहजता से निष्क्रिय करने की सुविधा मिली। तो क्या आप जारी रखना चाहते हैं? लू किंग की तलवार की ऊर्जा को नष्ट करने के बाद तीसरे पवित्र गुरु ने शांत भाव से पूछा, और आगे कोई हरकत नहीं की। बेशक आप जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के साथ मुकाबला करने का मौका हर दिन नहीं मिलता। मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता हूँ? लू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर जारी रखें, लेकिन इस बार मैं ज्यादा संकोच नहीं करूंगा। तीसरे पवित्र गुरु ने लू किंग के पीछे हटने से इनकार को भांपते हुए अंततः थोड़ी अधीरता दिखाई। कृपया आप अपनी इच्छानुसार हमला करें। जहां तक जीवित रहने की बात है, मैं इसमें काफी कुशल हूँ।
लू किंग अविचलित रहा और हल्के से अपनी युद्ध तलवार घुमाता रहा। अगले ही क्षण उसने जमीन पर पैर पटका। उसकी आकृति बिजली की चमक जैसी लग रही थी। जैसे ही वह तीसरे पवित्र गुरु की ओर दौड़ा, आकाश में एक भयावह हत्या का इरादा उमड़ पड़ा और उसके हाथ में मौजूद युद्ध तलवार बिजली की चमक की तरह नीचे गिरी। लू किंग के भयंकर प्रहार का सामना करते हुए तीसरे पवित्र गुरु के चेहरे के भाव में अंततः थोड़ा सा बदलाव आया। वह महसूस कर सकता था कि यह प्रहार किसी सच्चे पूर्व स्वर्गीय पूर्णता विशेषज्ञ के प्रहार जितना ही शक्तिशाली था। उसने अभी जो लापरवाही भरा कदम उठाया था, वह इस हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आखिरकार उसने इस कठपुतली के शरीर में जो आत्मिक शक्ति डाली थी, वह सीमित थी। हालांकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ समलन जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकता था, लेकिन अपर्याप्त आत्मा शक्ति के कारण लू किंग को नियंत्रित करना मुश्किल था। ये जानकर तीसरे पवित्र गुरु की निगाहें गंभीर हो गईं। अचानक उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हो गई।